हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं पालवी बसनायत, डायरेक्टर टियान इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम आईडी नेट सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज की स्पेशल वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। दोस्तों, टियान्स इंटरनेशनल पिछले 35 सालों से दुनिया के 224 देशों में और रीजन्स में करोड़ लोगों को हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी कमाने का मौका दे रहा है। और ठीक आज से 23 साल पहले मुझे टियान्स के साथ जुड़ने का मौका मिला। टियान्स के बहुत ही अमेजिंग हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट हैं। बहुत सारे हमारे पास हेल्थ के इक्विपमेंट्स हैं जो हजारों साल पुरानी एक्यूपंक्चर एंड एक्यूप्रेशर जैसी साइंस के ऊपर बेस्ड हैं। पर्सनल केयर, होम केयर की रेंज के साथ एक बहुत ही शानदार सीरीज इस देश में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक यूज करने वाले प्रोडक्ट, घर घर में यूज होने वाले प्रोडक्ट और ऐसे प्रोडक्ट दोस्तों जिसने पूरी दुनिया में धूम मचाई। और ये कंपनी पिछले 33 सालों में वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पूरी दुनिया में, जिसका लगभग 1000 एकड़ में फैला हुआ हेडक्वार्टर है तियानजिन, चाइना में। तो एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल वाली कंपनी बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट एंड द बिजनेस मॉडल। इस कंपनी में जुड़ने वाले लोग जो अपनी अच्छी सेहत के लिए प्रोडक्ट यूज करते हैं और फिर वो इन शानदार प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस सिस्टम में शामिल होते हैं और शामिल होकर अपनी जिंदगी को बेटर बनाने के लिए काम करते हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आईडी नेट सिस्टम का जन्म हुआ है कि पिछले इतने सालों के अनुभव को हम अपने आने वाले लीडर्स को, जो लीडर हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनको हम वो अपने अनुभव दें, अपना वो नॉलेज दें ताकि वो बहुत सारी गलतियां ना करें। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम बताते हैं जिसको करने से उनको और जल्दी कम टाइम में ज्यादा ग्रोथ मिल सकती है। तो समय समय पर आईडी नेट सिस्टम के माध्यम से जूम मीटिंग एवरीडे 9 PM पिछले 5 साल से। इसके अलावा दोस्तों हमारे छोटे छोटे बड़े बड़े प्रोग्राम अलग अलग रीजन में हर महीने हो रहे हैं, हर क्वार्टर में हो रहे हैं और पूरे साल में कुछ ना कुछ चलता रहता है। मीटिंग, सेमिनार, गेट टुगेदर, BBS, जिससे कि लोग इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं और इस सिस्टम में आके अपनी लाइफ को बदलते हैं। इसी कड़ी में आज का स्पेशल प्रोग्राम, जिसमें आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो यही है कि इस सिस्टम में कौन लोग कामयाब होते हैं जो अपने माइंडसेट के ऊपर काम करते हैं, जिनको पता है कि उनको अपने माइंडसेट को कैसा रखना है और अपने बिलीफ सिस्टम को किस तरह का रखना है ताकि आपका काम हो जाए और आप कामयाब इस सिस्टम में हो जाएं। तो इसी कड़ी में ये आज का ये स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह की ट्रेनिंग आपको और आपकी टीम को आगे बढ़ने में, ग्रोथ लेने में जरूर मदद करेगी। क्योंकि वो चीजें हैं ये दोस्तों जिसके लिए लोग हजारों रुपए का फीस लेते हैं और उसके बाद ये ट्रेनिंग आपको मिलती है, जो यहाँ पर आपको हर रोज हम लोग फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं। क्योंकि हमारा मकसद है कि इस ट्रेनिंग के माध्यम से आप ट्रेंड हों, आपके इनकम शानदार बने, और जब आपकी इनकम होगी दोस्तों, आपकी ग्रोथ होगी तो हमारी अपने आप हो जाएगी। तो पहला पॉइंट आज का कि योर माइंडसेट शेप्स योर एक्शन। आपकी सोच आपके कार्यों को तय करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप दोस्तों ये विश्वास करते हैं, आपकी जो सोच है उसमें अगर ये फीलिंग आती है कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए मौके तो बहुत हैं, मौकों की कमी नहीं है, और जब आप काम करेंगे तो वो मौके आपको मिलेंगे, तो दोस्तों आपका काम करने के लिए मन करेगा, आपका एक्शन लेने को मन करेगा, क्योंकि आपको पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं। 150 करोड़ लोगों का देश है
और 90% से ज्यादा लोगों को आज हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ चाहिए, और वो आज हम टियांस के रूप में लोगों को दे रहे हैं। तो लोगों की कमी नहीं है, और इस सिस्टम में जुड़ने के लिए, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए जो इनिशियल स्टार्टअप कॉस्ट है वो लगभग 15,000 रुपए से शुरुआत है। ये कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है किसी भी इंसान के लिए जिसको बात समझ आ जाए। तो ऐसे लोग जो मानते हैं कि बहुत मौके हैं आगे बढ़ने के इस सिस्टम में, हमें लोगों को मिलना है, लोगों को बातें करनी है, उनको समझाना है, उनको हेल्थ के बारे में अवेयर करना है, और साथ में उनको कैरियर में एक शानदार ऑप्शन है, पैरेलल में साइड बाय साइड वो इसको कर सकते हैं। अगर वो खाली हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, तो इसको फुल टाइम भी ज्वाइन कर सकते हैं। जब इस अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ते हैं और आपको लगता है कि हम अपना काम करेंगे, लोगों को बताएंगे, और जिसको करना होगा वो आपके साथ जुड़ जाएगा, इस फीलिंग के साथ जब आप सोचते हो, ये माइंड सेट है, तो दोस्तों आपका एक्शन लेने को मन करेगा, काम करने को मन करेगा। लेकिन अगर आपकी सोच इसके विपरीत है, आपको लगता है मैं तो किसी को जानता ही नहीं हूं, पता नहीं कोई लोग मेरे साथ जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा, ये भी माइंडसेट है। आपने अपना माइंडसेट कैसा बना रखा है, ये डिसाइड करेगा कि आपको रिजल्ट क्या आने वाले हैं। अगर आपके माइंडसेट में ये बात क्लियर है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, नेगेटिविटी है, मतलब पहले से ही ऑप्टिमिस्टिक ना होके पैसिमिस्ट सोच है, नेगेटिव सोच है, आपको लगता है पता नहीं होगा कि नहीं होगा, आपको डर लगेगा। जब ऐसी बातें सोचते हो तो डर लगता है, आपको हेजिटेशन आती है, आप इनएक्टिव हो जाते हो, आपका काम करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि आपको डाउट आ गया है, आपको डर आ गया है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि आपकी सोच डिसाइड करती है कि आप एक्शन मोड में जाएंगे या इन एक्शन में जाएंगे। कहते हैं किसी भी सेल्समैन को अगर आप दो प्रोडक्ट दे दें, दो सेल्समैन को कोई एक प्रोडक्ट दे दें आप, तो एक सेल्समैन बड़े कॉन्फिडेंस के साथ पता चलता है कि 10 प्रोडक्ट बेच देता है, जबकि दूसरा डाउट की वजह से एक भी प्रोडक्ट नहीं बेच पाता है। जिस इंसान के पास डाउट है तो उसके पास डर है, और डर है तो वो एक्शन ही नहीं करेगा। और ये खोट कहाँ है दोस्तों, उसके माइंडसेट में। तो आपको अपने माइंडसेट को चेक करना है और माइंडसेट को करेक्ट करना है। हालांकि मैं इस तरह की ट्रेनिंग अक्सर देता रहता हूं यहाँ इस पैनल में, माइंडसेट और बिलीफ सिस्टम के ऊपर। तो आज उसी कड़ी में एक और ट्रेनिंग आपके सामने चल रही है, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप हमारे कहे हुए कदमों के ऊपर चलेंगे, हमारे कहे हुए इस रास्ते के ऊपर आप दौड़ेंगे, तो आपकी मंजिल कम टाइम में बहुत बड़ी हो सकती है। नंबर 2 है दोस्तों, बिलीफ सिस्टम कंट्रोल्स योर रिस्क टेकिंग एबिलिटी। विश्वास जो है ना दोस्तों, वो तय करती है कि आप कितना बड़ा रिस्क लेने की पावर है आपकी। आपकी जो रिस्क लेने की ताकत है वो डिसाइड करती है आपका बिलीफ लेवल, राइट। जो लोगों का बिलीफ लेवल स्ट्रांग होता है, जो लोग खुद पर भरोसा करते हैं, वे दोस्तों सोच समझकर कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं और बड़ी इनकम को कमाते हैं। और आने वाले टाइम में भी इनकी इनकम बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि वो आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के उनको आप बिलीफ सिस्टम है कि ये ट्यांस है, ये आईडीनेट सिस्टम है, ये मेरे मेंटर हैं, ये गुरु हैं, और ये अनलिमिटेड पोटेंशियल वाली हिंदुस्तान की मार्केट है। जिसका बिलीफ लेवल इस तरह का होगा, जिसको खुद पे भरोसा होगा, वो यहाँ पर काम करता है, और रिजल्ट जो है उसके दोस्तों बातें करते हैं। एक बिजनेसमैन है या बिजनेस वुमेन है जिसको विश्वास है इन चीजों पर, अपने ट्यांस के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, मेंटर्स के ऊपर, वो यहाँ पर शुरुआत करता है, इन्वेस्ट करता है, दौड़ भाग में खर्चा करता है। क्योंकि जब हम शुरुआत में होते हैं तो शुरुआत में हमारे खर्चे ज्यादा होते हैं, इनकम कम होती है। कईयों बार इनकम कम होती है, खर्चे ज्यादा होते हैं, लेकिन सामने वाले को ये पता है
कि खर्चे तो एक लिमिटेड ही है, बट इनकम की कोई लिमिट नहीं है। जब तक यहाँ पर इनकम बड़ी वाली शुरू नहीं हुई तब तक आपको जरूर एक बार लग सकता है, लेकिन एक टाइम बाद आपको लगेगा कि जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो हम खर्च कर रहे हैं, उससे सैकड़ों गुना, हजारों गुना ज्यादा आपको वहां पे रिटर्न मिल रहा है। तो दूसरी जगह, जिन लोगों का माइंडसेट में डर रहता है, वो दोस्तों अटक जाते हैं, वो रिस्क नहीं लेते हैं, वो हमेशा खर्चा देखते हैं। खर्चा हो रहा है, इनकम नहीं आ रही, खर्चा हो रहा है, इनकम नहीं आ रही है, और वो खर्चा ही नहीं करते हैं। वो सोचते हैं खर्चा नहीं करेंगे हम, और इस चक्कर में स्टक हो जाते हैं, अटक जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो रिस्क जो रिस्क लेने की जो शक्ति पैदा होती है, वो तब होती है जब आपको बिलीफ है। आप कब इन्वेस्ट करोगे? जब आप खर्चे को इन्वेस्टमेंट मानते हो, क्योंकि आपको पता है कि शुरू में हर काम में, हर बिजनेस में, चाहे नौकरी करो, धंधा करो, बिजनेस करो, हर जगह पर आपको पहले खर्चा करना पड़ता है, फिर उसके बाद रिटर्न आती है। तो ये फीलिंग, खर्चा करना आपके लिए एक नॉर्मल जॉब बन जाती है जब आपकी इस तरह की फीलिंग्स हो। अगर आप खर्चा करने में हिचकिचा रहे हो, खर्चा करने में डर रहे हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि आप कहीं ना कहीं मेंटली, आपका माइंडसेट जो है तैयार नहीं है इस बिजनेस के अकॉर्डिंग। अभी तक आपने अपने आप को ढाला नहीं है। तो मैंने ये महसूस किया है पिछले 22-23 साल की जर्नी में, जो लोग इस तरह का बिलीफ सिस्टम डालते हैं अपने अंदर, वो आगे बढ़ते हैं। हमें भी इनकम नहीं आती थी ज्यादा स्टार्टिंग में, है ना। पहले दिन किसी को इनकम नहीं आती है, पहले हफ्ते, पहले महीने स्ट्रगल होता है, दूसरे महीने स्ट्रगल, 1-2 महीना, 3 महीने में जब आपको कहानी समझ आती है, जब आप मेहनत करते हो, भागदौड़ करते हो, फिर कुछ रिजल्ट आते हैं, फिर थोड़ी थोड़ी इनकम आती है। ऐसी 2-4-6 महीने जब आपको लगता है कि अभी तो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, टाइम लग रहा है, रिटर्न कम है, कोई दिक्कत नहीं। आप मेहनत कर रहे हो, टीम बढ़ा रहे हो, काम कर रहे हो, और आपको विश्वास 100% है, तो आप रुक ही नहीं सकते हैं। नंबर 3, जो पॉजिटिव माइंडसेट है, वो अट्रैक्ट करता है अपॉर्चुनिटीज को, राइट। जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो हमेशा पॉसिबिलिटीज देखते हैं, क्योंकि वो ऑप्टिमिस्ट हैं, पॉजिटिव हैं। वो लोग ज्यादा नेटवर्क बनाते हैं। मैंने कहा ना कि लोगों से जाके मिलते हैं, उनको पता है, क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट से ही जिंदगी बदलने वाली है। हमेशा पॉजिटिव रहना आपकी एक ताकत है। नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव रहने का मतलब है पॉजिटिव होना। पॉजिटिव सिचुएशन में तो हर कोई पॉजिटिव होता है। अच्छी स्थिति में जब काम हो रहा हो, रिजल्ट आ रहे हो, तो हर कोई पॉजिटिव होता है। उसको पॉजिटिव होना नहीं बोलते हैं। पॉजिटिव होना उसको बोलते हैं जब आपके मुताबिक काम नहीं हो रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, स्टिल यू आर पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? आप देख रहे हो, आपसे पहले जितने भी कामयाब हुए यहाँ पर लोग, उन सब ने भी स्ट्रगल किया है, उन सबको भी ये रिजेक्शन आई, उन सबको भी ये चैलेंज आए, बट वो पॉजिटिव माइंडसेट की वजह से लगे रहे। तो आशावादी जो लोग होते हैं वो ज्यादा नेटवर्क बनाते हैं। अगर आप आशावादी इंसान में, आगे कैटेगरी में आ गए आप, तो समझ लो आपका तो नेटवर्क बनेगा ही बनेगा। और ऐसे लोग जल्दी सीखते हैं, और जब भी मौका मिलता है, किसी ने समय दे दिया, टाइम दे दिया, तो वो टाल मटोल नहीं करते, पहुंच जाते हैं। जब भी मौका मिलता है वो उस मौके को चूकते नहीं है। उनके लिए संडे मंडे नहीं होता है, उनके लिए सुबह शाम नहीं होती है, उनके लिए गर्मी सर्दी नहीं होती है, उनके लिए आज कल नहीं होता है। उनको पता है तुरंत एक्शन। तो ये आपको अपने अंदर ऐसी फितरत डालनी होगी, जिसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, नतीजा क्या होगा, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, इनकम आएंगी। क्योंकि लोगों से मिलोगे, तुरंत मिलोगे, लोग इंटरेस्टेड हो गए, ज्वाइन कर गए, उसके बाद उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, तो आपकी इनकम शुरू हो गई। और ये जो ग्रोथ शुरू में धीरे धीरे दिखती है, शुरू में जो रिजल्ट आते हैं वो धीरे हैं, लेकिन जब लोग एक बार लग जाते हैं तो दोस्तों फिर रिजल्ट, मैंने कहा ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो आप देख सकते हैं एक आदमी इस बिजनेस में, बिजनेस के जो इवेंट हो रहे हैं, जैसे आज रात को 9 बजे वेबिनार होता है, आप उसमें पहुंच रहे हो टाइम से वेबिनार को अटेंड कर रहे हो। ऐसी कोई मीटिंग है, कोई सेमिनार है, कोई गेट टुगेदर है, हर जगह पे आप बड़ी जबरदस्त एक्साइटमेंट के साथ पहुंच जाते हो। कहीं भी मीटिंग करोगे, 100, 200, 500, 1000 रुपए की टिकट भी होती है, क्योंकि ये बिजनेस आपका है, अपने हिस्से का खर्चा आपको करना है, राइट। आप अपने सीनियर के लिए बिजनेस नहीं कर रहे हैं, ना आप कंपनी के लिए बिजनेस कर रहे हैं,
आप भी अपने लिए कर रहे हैं तो आपको भी अपना कंट्रीब्यूशन देना है। जब आप किसी बिजनेस को मिलजुल के करते हो तो उसमें आपका एक रोल होता है। किसी जगह पे 1 लाख का खर्चा हो रहा है और पता चला टिकट से वहां 50,000 रुपये इकट्ठे हो रहे हैं, तो हो सकता है जो ऊपर के 50,000 है ना, वो तो सीनियर लोग खर्च कर रहे होंगे, लेकिन जो पहले 50,000 रुपया है उसमें आपका 100 रुपए का, 200 रुपए का या 500 रुपए का, 1000 रुपए का कंट्रीब्यूशन हो सकता है। उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। वो आपका इन्वेस्टमेंट है, वो आपका खर्चा नहीं है। जो लोग पॉजिटिव होते हैं, जिनका माइंडसेट पॉजिटिव होता है, वो मीटिंग, सेमिनार, गेट टुगेदर में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो आपका इन्वेस्टमेंट है। आपने टिकट ली है, हो सकता है आपको वहां पर स्नैक्स मिल जाए, पानी मिल जाए, खाना भी मिल जाए, कुछ भी हो सकता है। बट आप वहां खाना खाने के लिए नहीं गए, आप बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए गए, वहां सीखने के लिए गए। आप नंबर वन, आप वहां जब जाओगे तो वहां क्या सीखना है? वहां ये देखना है कि जो लोग वहां गेस्ट को लेके आ रहे हैं, अपनी टीम को लेके आ रहे हैं, देखो क्यों हो रहा है, उनका क्यों ला रहे हैं। आप नहीं ला पा रहे हो लेकिन वो ला रहे हैं। आपके लोग नहीं आ रहे हैं लेकिन लोगों को तो आ रहे हैं। तो आपको वहां जाके अपने आप को चेक करना है कि मेरे लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, मेरे में ऐसी क्या कमी है, मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूं। और उस माहौल में रहकर जब आप फोटो खींचते हो, वीडियो बनाते हो और अपनी टीम को शेयर करते हो, तो वहां पर कोई जन्म कुंडली थोड़ी देख रहा है आपकी कि आपके साथ भी कोई गया था कि नहीं गया था, आपकी टीम का वहां कोई था कि नहीं था। जितने भी लोग नहीं गए, जब आप उनको अपनी वीडियो, अपनी फोटो शेयर करते हो, उनको एक फीलिंग आती है, ये इंसान तो हमारे बिना भी आगे बढ़ रहा है। आप 1 इंच बढ़ रहे हो, आधा इंच बढ़ रहे हो, आप कितने बढ़ रहे हो, दैट इज नन ऑफ देयर बिजनेस। ये तो आपका है। बट आप बढ़ रहे हो, क्यों बढ़ रहे हो? एक वो लोग हैं जो आ ही नहीं रहे मीटिंग सेमिनार में, और एक वो लोग हैं जो आ रहे हैं। इसी में जमीन आसमान का फर्क है। मैंने कहा था ना, ऑर्डिनरी में और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में क्या फर्क है, वो यही है। आप वेबिनार में आते हो और जो नहीं आते हैं, जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। आप सेमिनार, गेट टुगेदर में आते हो, लोग जो नहीं आते हैं, जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। और जब ये फोटोग्राफ्स आपके लोगों के बीच में जाते हैं, ये आपके लिए चमत्कार का काम करते हैं। ये बातें जिन्होंने मेरी बात को ध्यान से सुन लिया, अपने जीवन का इसको उन्होंने बिल्कुल अभिन्न अंग बना दिया। उन्होंने सोच लिया कि इसी गांठ बांध ली, सर जिंदगी में ऐसा ही करेंगे, कामयाबी आपके कदम चूमने वाली है। लेकिन जिनको लगता है कि सर तो बोलते रहते हैं और कान से सुना दूसरी कान से निकल गया या सुना ही नहीं, तो दोस्तों उसका कुछ नहीं हो सकता। बार बार मैं बीच बीच में इसलिए कहता हूं क्योंकि मुझे मालूम है सिर्फ हाजिरी देने से कभी जो है मेरिट डिसाइड नहीं होती है। आप कॉलेज डेली जा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप फर्स्ट डिवीजन में पास हो जाएंगे। राइट? जब तक वहां मेहनत नहीं करेंगे, पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, रिजल्ट नहीं आएंगे। रिजल्ट कब आएंगे? जब आप तैयारी करोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर। राइट? पता है एग्जाम देना है लास्ट में, पूरी तैयारी करते हैं ना हम। ऐसे एग्जाम होता है जब हम मार्केट में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, हमारे हाव भाव, बातें, व्यवहार, हमें क्या नॉलेज है, कितना सॉफ्ट स्किल है हमारे पास में, लोगों को कैसे हैंडल कर रहे हैं हम, ये सब चीजें काउंट करती हैं। और फिर जो एड़े बन के पेड़े जो खा रहे हैं ना, ये ऐसे नहीं खा रहे एड़े बन के पेड़े, ये भी एक कला है। तो ये कला सीख लोगे, कायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे। राइट? इसी तरीके से जो नेगेटिव लोग होते हैं दोस्तों, वो घर से निकलते ही नहीं है। वो लोगों से बात ही नहीं करते हैं, ना सीनियर से, ना टीम से, ना घर से निकल के राजी है। छोड़ो बाकी, रात को 9 बजे वेबिनार में आने में भी उनको जो है ना बड़ी तकलीफ होती है ना? क्या करेंगे सीख के? बस इतना ही फर्क है, क्या करेंगे सीख के। मैंने कहा ना कि या तो कुछ ऐसा करो कि रेडीमेड मिल जाए कुछ, घूट घूट, है ना, एक घूट पिया। वो बोलते ना, हमारे टीचर बोलते थे, घोटा नहीं है घोटा मेरे पास कोई ऐसा जिसको मैं पिला दूं और आप फर्स्ट डिवीजन में पास हो जाओ। तो सेम सिस्टम है कि आईडी नेट में भी कोई ऐसा घोटा नहीं है जो आपको टियान्स में सक्सेसफुल कर दे। यहाँ एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को जो फॉलो करेगा उसके पास में अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। क्या आप उन लोगों में हो जो नेगेटिव टाइप के लोग, नेगेटिव जिनका माइंडसेट होता है, जो घर में ही बैठे रहते हैं, घर से निकलेंगे नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई सेमिनार नहीं, कोई गेट टुगेदर नहीं, है ना, कोई अपलाइन से बातचीत नहीं, कोई डाउनलाइन से बात नहीं, ना मार्केट में लिंक, ना कनेक्शन, ना क्रिएटिविटी, ना एक्टिव। राइट?
पता ही नहीं है भाई साहब इस दुनिया में है भी कि नहीं। तो आप सोचो ऐसे लोग ज्वाइन कर रहे हैं किसी भी कंपनी को, किसी भी अपॉर्चुनिटी को, क्या उनका बेड़ा पार होगा? कभी नहीं। तो बात समझ आती है। पॉजिटिव माइंडसेट अट्रैक्ट्स अपॉर्चुनिटी। जो लोग हमेशा पॉजिटिव होते हैं, जिनका दिमाग, वो चमत्कार करते हैं। और जिनका दिमाग नेगेटिव रहता है ना बीच बीच में, उनका बंटाधार होता है। अगली बात करते हैं दोस्तों, लिमिटिंग बिलीफ्स ब्लॉक्स फाइनेंशियल ग्रोथ। जिनकी सोच लिमिटेड होती है, राइट, ऐसे लोग जो कहते हैं ना कि मैं तो नहीं अमीर हो सकता, है ना? क्या आपको लगता है ऐसा? हम तो नहीं अमीर हो सकते हैं सर। मतलब अमीर बनने में ही डर लग रहा है। आई कैन बी रिच, आई विल बी रिच, ये बोलने में ही डर लग रहा है। वन डे आई विल बी लिविंग माई ड्रीम लाइफ स्टाइल, वी विल बी लिविंग आवर ड्रीम लाइफ स्टाइल विद फैमिली। ये कहने में जिनको डर लग रहा है, मैं उनको बता रहा हूं ये वाली बात, कि आपका जो बिलीफ है ना वो लिमिटिंग है। आप सोचो जब आपकी अर्निंग्स 6 फिगर से 7 फिगर में चली जाएगी, तो क्या आपका लाइफस्टाइल, ड्रीम लाइफस्टाइल बन सकता है कि नहीं बन सकता? अगर बन सकता है, कहते ना जो सोचोगे वही करोगे, जो सोचोगे वही करोगे, तो वही होगा। और अगर हमने सोचा नहीं तो करेंगे भी नहीं, होगा भी नहीं। आई कांट बी रिच, इसको बोलते हैं कि मैं रिच नहीं हो सकता। जो बोलते हैं पैसा सभी बुराइयों की जड़ है, ये डायलॉग है लोगों के। इसका मतलब उनको ऐसा लगता है पैसा होना बुराई है, पैसा आएगा तो दिमाग खराब हो जाएगा। नहीं दोस्तों, बच्चों को पढ़ाना हो तो पैसे चाहिए, बिजली का बिल देना है पैसे चाहिए, मेडिकल बिल देना हो तो पैसे चाहिए, कोई भी अच्छे काम करने हैं दुनिया में, हर अच्छे काम के लिए पैसे चाहिए। तो पैसा बुराई की जड़ नहीं है। लेकिन लोग पैसे को ऐसे दिखाते हैं कि पैसा बुरा है। ऐसी जो धारणा है, वो दोस्तों ऐसे लोगों की जो कामयाबी है वहां पर रुक जाती है। जब आपकी सोच में पैसे को लेकर वो वाइब्स नहीं है, एनर्जी नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है, आई लव लक्ष्मी माता, ये फीलिंग नहीं है ना, कि लक्ष्मी माँ की पूजा, लक्ष्मी माँ को याद करना, उनकी आराधना करना, है ना? जितने ज्यादा करोगे, जिससे जितना प्यार करोगे उससे ज्यादा प्यार मिलेगा। जिससे प्यार चाहिए उसको तो प्यार ही नहीं कर रहे। पैसा पैसा, है ना? पैसा पैसा तो करते हैं, लेकिन पैसा जो देती है ना माता, उसको आई लव यू नहीं बोलते हैं। तो माता को करो आई लव यू, माता रानी, और फिर देखो माता रानी कैसे बरसात करती है। तो फाइनेंशियल जो सीमित सोच है ना इंसान की, लिमिटेड सोच, या बोल संकीर्ण विचार, या फिर हम बोले क्या इसको, किस तरह की धारणा, ये जो धारणा है इंसान की, इसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग दोस्तों इसीलिए डरते हैं कि नुकसान ना हो जाए, है ना? भाई ये बताए, बिना इन्वेस्ट किए किसी का भी ग्रोथ हुआ है दुनिया में? जो इन्वेस्ट करता है और फिर ग्रोथ लेता है, डर तो उसको भी लगता है, लेकिन फिर भी वो लेता है। जो डर के मारे स्टार्ट नहीं करते हैं ना, पता नहीं होगा कि नहीं, कामयाब होंगे कि फेल हो जाएंगे, जो डरते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि डर के आगे जीत है। तो जो लोग शुरुआत करने से डरते हैं, ये वही लोग हैं जिनकी बिलीफ नहीं है। उनको ये नहीं पता है कि जब बीज डालेंगे पेड़ तो तभी निकलेगा। बीज डालने में डर रहे हैं, कहीं बीज पैदा नहीं हुआ तो। और चांस तो लो, इफ यू हैव चांस, इफ यू टेक चांस यू हैव चांस, इफ यू डोंट टेक चांस यू डोंट हैव चांस, राइट? तो जितने भी लोग हैं वो मिस कर लेते हैं। आज से 23 साल पहले जब मैं लोगों को कहता था, आज से 20 साल, 15 साल, 10 साल पहले, तो लोग बहाने मारते थे, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, अरे पाल जी बड़ा मुश्किल है, बहुत कंपटीशन है, कहाँ होगा, है ना? आज देख लीजिए, जब उनके सामने सामने सब कुछ हो गया है, आज वो बोलते हैं काश हमने तब कर लिया होता। उस टाइम क्या था, उनका गड़बड़ कहाँ थी? उनकी सोच में गड़बड़ थी। उनका बिलीफ जो था वो कहीं ना कहीं बिल्कुल संकीर्ण था, संकीर्ण सोच थी, लिमिटिंग बिलीफ था, राइट? जो ब्लॉक करता है आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को। अगर आपको फाइनेंशियल ग्रोथ लेनी है, आपको शुरू करना होगा
आपको एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा। और कैलकुलेटेड रिस्क लेने का मतलब होता है ऐसा रिस्क जिसको लेने के बाद भगवान ना करे कि कामयाबी ना मिले तो कोई आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी, कि मरने नहीं जाना पड़ेगा। राइट। 10-20 हज़ार रुपए से शुरुआत करना इज नॉट अ बिग डील। इवन 50 हज़ार रुपए भी आज की डेट में कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड कार्ड यहाँ पे नथिंग है, नथिंग। जिनको लगता है ना अरे ज्यादा है, भाई साहब आपकी सोच में गड़बड़ है। कुछ भी ज्यादा नहीं है। एक ढंग का फोन नहीं आ रहा आजकल 50 हज़ार रुपए में। आप समझ गए? तो आप सोचो, दुनिया ले रही है दुनिया। 50 हज़ार लाख लाख रुपए के फोन जो है ना धड़ल्ले से बिक रहे हैं, लाइन लगा के बिक रहे हैं। और दुनिया ले रही है। कौन ले रही है? लोग किश्तों में ले रहे हैं। तनख्वाह है 20 हज़ार रुपए की, फोन है 1 लाख का। सोचो, ऐसी दुनिया बहुत है। आता नहीं है, जाता है हर महीने, तब भी लेते हैं, क्योंकि लेना है भाई साहब। ऐसी जगह जब लोग ले सकते हैं और जहां आप उनको उनकी ग्रोथ के लिए, उनके फ्यूचर के लिए बात करोगे तो क्यों नहीं कर सकते हैं? इस सब्जेक्ट के ऊपर हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं पहले भी। बहुत सारी वीडियो बना चुके हैं हम, बहुत सारी वीडियो में यूट्यूब में अलग अलग टॉपिक के ऊपर है कि लोगों को कैसे जगाया जाए, लोगों को कैसे एक्साइटेड किया जाए। राइट। तो इस तरह की जो चीजें हैं दोस्तों, इसको आपको सुनकर समझकर जिंदगी में अपनाना पड़ेगा। खाली एक कान से सुनकर निकल जाएगा। तो मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि मैं अपना रोल निभा रहा हूं परफेक्टली, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। अब उस रोल के अंदर आप कहाँ फिट हो रहे हो वो आपके ऊपर है, वो आपको देखना है। क्योंकि उसमें मेरा रोल नहीं है। मैं अपना काम कर सकता हूँ, आपको अपना काम करना है। आप खुद भी ट्रेनिंग लें, अपनी टीम को भी दिलवाएं, दैट इज योर अप टू यू। दैट इज नॉट माई जॉब। राइट। माई जॉब इज हियर। मैं आपके साथ आऊं, अपनी तैयारी के साथ आऊं, आपके साथ पॉइंट के साथ आऊं, उन बातों को मैं बताऊं जिन बातों में आपका एक सेकंड भी यहाँ खराब ना हो। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, जो इंसान हमारे सेशन में आता है उसका एक सेकंड भी यहाँ पर वेस्ट नहीं है। उसका एक एक सेकंड जो है ना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। और दोस्तों, ग्रोथ माइंडसेट एनकरेजेस लर्निंग। जिन लोगों को जिंदगी में ग्रोथ लेनी होती है, जिन लोगों को जिंदगी में आगे बढ़ना होता है, उनके दिमाग में ऑटोमेटिकली लर्निंग एटीट्यूड बन जाता है, सीखने की सोच बन जाती है। उनको कोई जबरदस्ती धक्का नहीं मारना पड़ता है, आ जाओ आ जाओ, आया करो, नहीं। वो खुद पहुंच जाते हैं। जिसको भूख होती है ना, जिसको प्यास होती है, प्यासा कुएं के पास पहुंच जाता है। जिसको पता है नहीं तो प्यासा मर जाऊंगा मैं, तो पता है प्यास की, पानी की क्या वैल्यू है। जिनको नॉलेज चाहिए, जिनको ट्रेनिंग चाहिए, वो लोग अपने सारे काम को छोड़ छाड़ के ना लग जाते हैं, क्योंकि पता है लेनी तो एक बार ही है ढंग से, पूरी जिंदगी काम आने वाली है। राइट। तो दोस्तों, आपको ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर काम करना है। जब ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर काम करते हैं तो दोस्तों आप लर्न करते हो यहाँ पर। राइट। और आपको पता लग जाता है यहाँ पैसे कैसे कमाने हैं। आपको पता लगता है कौन कौन सी यहाँ पे चुनौतियां हैं, कौन कौन से चैलेंज है आपके पास। और जितनी भी चैलेंज है ये आपके लिए सीखने का अवसर देते हैं। राइट। जब आप लोगों से जाते हो, लोग आपको नेगेटिव बोलते हैं या नेगेटिव तरीके से आपको रिएक्ट करते हैं या आपको रिजेक्ट करते हैं, तो आपके पास जवाब होते हैं, रेडीमेड जवाब। है ना? उन जवाब को सुनने के बाद में आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि देखो इसने नैला मारा था, हमने दैला मार दिया। है ना? कहते ना कि ईंट का जवाब पत्थर से। क्यों? क्योंकि आपने सीखा था। आपने उस चुनौती को ना अवसर में बदल दिया। जो चुनौती है वो अवसर में बदल जाती है जिन लोगों ने लर्निंग किया होगा, जिन्होंने सीखा होगा। नहीं तो आप अटक अटक जाएंगे भाई साहब। चुनौती आ गई, ऑब्जेक्शन आ गया, हमारे पास तो लाजवाब थे, हमारे पास जवाब ही नहीं था। जब आपके पास ढंग का जवाब ही नहीं होगा तो कौन जुड़ेगा आपके साथ? और वो किसके साथ जुड़ जाएगा? ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाएगा जिन्होंने उसको प्रॉपर तरीके से उस बात का जवाब दिया, जिसकी वजह से इनकम होती है दोस्तों। जब आप ग्रोथ माइंडसेट में होते हो, लर्निंग जोन में होते हो, तो आप ऑटोमेटिकली एक अर्निंग जोन में होते हो। तो एक जो नेटवर्क मार्केटर है दोस्तों, जो लोग डेली सीखते हैं वो डेली मार्केट में जाके काम करते हैं, और जब वो काम करते हैं उनके घर में पैसे आते हैं। जबकि दूसरा आदमी सिर्फ बहाने मारता है, क्योंकि सीखा तो है नहीं। अब बहाने मारेगा, अरे सर लोग सुनते ही नहीं है, लोगों ने ये बोल दिया, लोगों ने वो बोल दिया। अरे समाचार देने के लिए आए क्या वापिस आप? किस लिए गए थे? समाचार लेने गए थे या समाचार देने गए थे? समझाने गए थे या समझवाने गए थे? है ना? गए तो समझाने थे, उस पर समझ के आगे भाई साहब। क्यों आगे? क्योंकि लर्निंग जोन में नहीं थे। जिंदगी जिंदगी कहाँ थी? खाली बस ब्लेम करना, है ना? एक्सक्यूज बनाना, ब्लेम करना अपलाइन को, है ना, सिचुएशन को, मौसम को। नहीं, नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा। नंबर 6,
अपने माइंड सेट और बिलीफ लेवल को कैसे मजबूत करना है। विजुअलाइजेशन स्ट्रेंथन बिलीफ, कल्पना की ताकत। इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। जो हमारी ज्ञान है उससे भी कईयों गुना ज्यादा शक्तिशाली है इमेजिनेशन। आज दुनिया में पहले लोगों ने इमेजिन किया हवाई जहाज कैसे बनेगा। पहले तो एक आदमी बैठ के उड़े तो सही, फिर दो आदमी कैसे उड़ेंगे, फिर पांच आदमी कैसे उड़ेंगे बैठ के एक जहाज में, एक गाड़ी में, एक कार में। एक कार बना दी, एक कार जिसमें एक आदमी उड़ रहा है, सोचो उड़ने वाली कार। फिर वो कार बना दी जिसमें 5 लोग बैठ के उड़ सकते हैं, फिर 10 लोग बैठ के उड़ सकते हैं, फिर 50 लोग, फिर 100 लोग, फिर 200 लोग, फिर 400 लोग। आज 400 लोग जो है हवाई जहाज में बैठे होते हैं, एक साथ में खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, है ना। हजारों किलोमीटर की यात्रा जो है घंटों में तय कर रहे हैं। ये किससे हुआ? किसी ने इमेजिनेशन किया ना दोस्तों। पहले दिन तो नहीं बना होगा ना 400 लोगों को जहाज। पहले दिन में तो एक आदमी बैठ के उड़ जाए वही बहुत बड़ी बात थी, राइट। जो राइट ब्रदर्स के बारे में कहते हैं, बाकी हमारे जो बहुत सारे लिटरेचर है जिसमें बताते हैं, हजारों साल पुराने हमारे पास में ऐसे लिटरेचर है जिसमें ये ज्ञान पहले से ही था। उल्टा यहीं से गया है देश, हिंदुस्तान से दूसरे देशों में। बट क्या है, बात है विजुअलाइजेशन के ऊपर कि हमें विजुअलाइज करना है अपने आप को, अपनी कामयाबी को, राइट। अपने आप को देखिए, आप अपने आप को महसूस कीजिए ऐसी जिंदगी को जीने में जैसा आपके मन में है ना, कि जो मन में जो आपके जीवन शैली है ऐसी जिंदगी होगी। अपनी गाड़ी होगी ना, ऐसे गाड़ी निकलेगी घर से, है ना। खुद मैं ड्राइव करूंगा, ऐसा घर होगा, ऐसी गाड़ी होगी, ऐसे मैं इंटरनेशनल टूर में जाऊंगा, और ऐसे मेरे अकाउंट में लाखों रुपए हर हफ्ते बन रहे होंगे। ये जो फीलिंग है ना दोस्तों, ये फीलिंग कहाँ से आएगी? ये फीलिंग आपको खुद पैदा करनी है, विजुलाइज करना है कैसी जिंदगी जीना चाहते हो आप, है ना। आपके पास अगर बहुत सारे पैसे होते तो आप क्या करना चाहते? आप, सिंपल क्वेश्चन है, अगर पैसे की दिक्कत ना हो, समय की दिक्कत ना हो, तो आपको कैसी जिंदगी चाहिए, कैसी जिंदगी जीना चाहते, वो लिखो। वो लिखो, उसको फील करो। और यकीन करना दोस्तों, जब ये अपने दिमाग में बार बार हिट करोगे ना, तो कहते ना कि किसी भी चीज को अगर शिद्दत से चाहोगे तो सारी कायनात आपको उसे मिलाने में मदद करने लग जाएगी। तो यूनिवर्स काम करेगा, आपकी एनर्जी काम करेगी, आपकी वो पॉजिटिविटी काम करेगी, और वो विजुअलाइजेशन की जो ताकत है वो काम करेगी। एक एथलीट होता है ना, जब वो एथलीट जाता है ना कहीं ओलंपिक में जाता है या किसी भी इवेंट में जाता है, वो उससे पहले विजुअलाइज करता है अपने कि उस गेम के अंदर वो नंबर 1 पे आएगा। वो हर एथलीट जो ये सोच के दौड़ता है ना, वहां पे कंपटीशन बहुत खतरनाक होता है। जहाँ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में डिसीजन होते हैं वहां पर, देखिए 1 2 3 4 तो होना ही है। जहां 10 लोग दौड़ रहे हैं, एक तो वो एक ही नहीं आना है या दो आ जाएंगे या साथ साथ, मतलब पहला नंबर एक ही का ही है, तो 10 में से एक ने आना है। लेकिन जो 10वां भी होगा ना, जिसने ऐसा तैयारी की होगी, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से पीछे होगा। चाहे उसका नंबर 10वां होगा, बट फ्रैक्शन में होगा, क्योंकि सब उस ताकत के ऊपर काम कर रहे हैं। बट जहां जिन टीमों में ऐसा नहीं होगा, पता चला 4 लोग ही ऐसे जो विजुअलाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, अपने कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो 4 ही आएंगे पहले 3 स्पॉट में। आप समझ गए? क्योंकि डिफरेंस है। विजुअलाइज कीजिए। मैं फील करता था जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, और मैं दुनिया को बताता था मैं गाड़ी लेने वाला हूँ, मैं गाड़ी लेने वाला हूँ, मेरी गाड़ी आएगी, लाल रंग की गाड़ी लूंगा मैं इस बिजनेस से। पुराने से स्कूटर में घूमता था, लेकिन नई गाड़ी की बातें करता था, और लाल रंग की। और सोचो, ताकि दिमाग में लोगों को बैठ जाए बात, क्योंकि समझ आ गई थी इन बातों में दम है। लोगों को डिक्लेयर करना है क्या होने वाला है। लोगों को उसी में फीलिंग आती है कि हम पीछे न रह जाएं, अपने को भी ले लो साथ में, देखा जाएगा, राइट। तो ऐसी दोस्तों आप इमेजिनेशन करो, क्लोजिंग की इमेजिनेशन करो। आप लोगों से मिल रहे हो, लोग आपको जुड़ रहे हैं, आपकी टीम बन रही है। और एक दिन ऐसा है कि आज आप अकेले जाने की सोच रहे हो, एक टाइम ऐसा होगा आपके साथ में 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग इंटरनेशनल टूर में होंगे। आज आप अपनी गाड़ी की सोच रहे होंगे, फिर विजुलाइज करेंगे आप पूरी टीम में गाड़ियां आ रही हैं। आज आप अपने चेक देख रहे होंगे, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख के, फिर आप सोचोगे अब मेरी टीम में ऐसे लोगों को चेक आ रहे हैं। मजा आएगा कि नहीं आएगा? यह है ताकत विजुअलाइजेशन की। विजुअलाइज करिए, फील कीजिए उस मोमेंट को। अगर ऐसी जिंदगी होगी तो कितना मजा आएगा। इसमें करंट है, करंट बोलते हैं ना, करंट। करंट मतलब मैजिक है। जब आप फील करते हो ना ऐसी जिंदगी होगी,
तो आप महसूस कर सकते हो कि जिस काम को कर रहे हो उस काम की ताकत क्या है, सोचो। क्योंकि आदमी एक नौकरी कर रहा है ना, वो ऐसा नहीं सोच सकता है, जिसकी 10, 15, 20 हजार 30 हजार की नौकरी है, वो ऐसा नहीं सोच सकता। उसको पता है मेरी प्रमोशन बड़ी मुश्किल से 5% या 10% होंगी अगले साल। उल्टा मैंने अभी मैसेज डाला था कि कितने हजार लोग बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर निकाल रही है, 10, 20 हजार लोगों को अभी आउट कर रही हैं बड़ी बड़ी कंपनियां। सोचो, जिनकी नौकरी में लात पड़ रही हो, मिलना तो दूर है, जिनकी है वो जा रही है। तो ऐसे दौर में वो सोच भी नहीं सकते हैं, नौकरी करके वो चीजें नहीं सोची जा सकती है जो इस बिजनेस की ताकत है। तो मेरा ये मानना है दोस्तों कि आप विजुअलाइजेशन की ताकत को समझिए। इससे आपकी जो बिलीफ है ना, उसमें ताकत आती है, स्ट्रेंथ आती है। राइट। तो यकीन करना, आपको बोर्न टू लीड, लीड करने के लिए पैदा हुए, बिल्ड टू रूल, रूल करने के लिए पैदा हुए हैं, एंड प्रोग्राम टू विन, और जीतने के लिए आप पैदा हुए हैं। विजुअलाइज करिए, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। सोच में ही नहीं है हारेंगे। तो जीत जब आपकी होगी तो मौज कौन लेगा? मौज भी तो आप ही लोगे। राइट। नंबर 7 आज के लिए, माइंडसेट बिल्ड्स रिसाइलेंस इन हार्ड टाइम्स। जब आपके माइंडसेट इतना पावरफुल होता है तो कठिन समय में भी सोच जो होती है ना, फ्लेक्सिबल होती है। राइट। इफ देर इज इवन अ 1% चांस, फाइट। 1% चांस भी है ना, कहते हैं, तब भी फाइट करो। यहाँ तो 100% चांस है भाई। 150 करोड़ लोगों का देश, हेल्थ भी चाहिए लोगों को, वेल्थ भी चाहिए लोगों को। ब्रॉन्ज कार्ड, सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड कोई बड़ी डील है ही नहीं। ऑलरेडी यहाँ प्रूफ हो चुका है आपके बीच में, हमारे बीच में, कि इस काम को करके इतने सारे लोग कामयाब हो रहे हैं, इतनी शानदार जिंदगी जी रहे हैं। राइट। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा रीजन नहीं है कि आपका काम नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों, जो ये बिजनेस है ना, इस बिजनेस में जब आप काम शुरू करोगे, जैसे मैंने कहा, जब ऑब्जेक्शन आएगा, रिजेक्शन आएगा, और इनिशियल टाइम में जो है कहीं ना कहीं पर आपको फाइनेंशियल बर्डन भी आता है। टाइम मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से तो ज्वाइनिंग के पैसे लगाए थे, सामान लिया था, ऊपर से अब आप भाग दौड़ भी कर रहे हो। कहते ना, कंगाली में आटा गिल्ला हो रहा है। लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा भाई साहब। रोने से काम नहीं चलेगा, करना पड़ेगा। क्योंकि ये आर्थिक यात्रा है, इसमें उतार चढ़ाव आएंगे। आपके पास कुछ नहीं था तभी तो आप कूदे हो। ऑलरेडी कोई लाखों करोड़ रुपए आ रहे होते तो क्या जरूरत थी धक्के खाने की? मेरे को धक्के खाने की इसलिए जरूरत पड़ गई ना, कि कुछ था ही नहीं अल्ले पल्ले, है ना, जिंदगी सन्नाटे पे थी। तो ये ना करेंगे तो क्या करेंगे, वो सोचती। तो काम तो करना ही है, मेहनत तो करनी ही है, तो फिर यही क्यों ना करें? तो जब हार्ड टाइम आएगा, जब टफ टाइम आएगा, उस टाइम में दोस्तों क्या होगा, आपकी जो मजबूत सोच है ना, वो आपको आगे बढ़ाने में सहायता करेगी। आपकी सोच मजबूत बननी जरूरी है, और ये माइंडसेट का खेल है। जब जब आप हार रहे होंगे, जब जब आपकी तकलीफ आ रही होगी, जब जब स्ट्रगल कर रहे होंगे, जब जब फ्लक्चुएशन आ रहा होगा पैसे का, पता चला एक जगह से दूसरी जगह जाना है, पैसे जेब में नहीं है, 5 5 किलोमीटर पैदल चल रहे हो। क्यों चल रहे हो पैदल? शौक है। कितने लगने थे? 10 रुपए लगने थे, लेकिन जेब में 10 रुपए पड़े हैं। या तो बेटा रिक्शा कर ले, या कुछ खा पी ले, है ना, घर तक जाना है, 10 ही रुपए बचे हुए हैं। तो क्या किया? कोई बात नहीं, भगवान ने 11 नंबर की बस दी है, इसमें चढ़ेंगे। समझ गए हो? अनमोल बस, सबसे महंगी, सबसे कॉस्टली बस, गाड़ी, कार, जो मर्जी बोलो आप। उतनी दोनों टांगे मजबूत है भगवान ने। नहीं तो अपना योगा, जॉगिंग, वॉकिंग करना शुरू कर दो, थोड़ा आप कर लो स्ट्रेचिंग वगैरह, बहुत आराम प्रस्ती कर ली। अब अपने शरीर को थोड़ा तकलीफ दो, है ना, थोड़ा ठंड बैठक करो, अपने आप को मजबूत करो। चाहे वो हमारे जितने भाई बंधु हैं, और चाहे इतनी हमारी बहन बेटियां हैं, सबके लिए ये ऐसा नहीं है। क्योंकि जब हम बोलते हैं ना कि अधिकार सबके बराबर हैं, तो फाइटिंग भी बराबरी होगी। राइट। तो इक्वली, तो सबके लिए ये है कि आपको क्या करना है, अपने आप को मजबूत करना है, आपकी सोच को मजबूत करना है। राइट। जब भी कोई, आपने देखा होगा बिजनेस में बड़े बड़े लोग होते हैं, करोड़ों रुपए का लॉस कर लेते हैं, है ना, हजारों, सैकड़ों करोड़, 1000 करोड़ के नीचे आते हैं। तो फिर बाद में आप वापस देखते हो, उन्हीं की सक्सेस स्टोरी सुनने में आती है कि भाई साहब, अमिताभ बच्चन जी अपने प्राइम टाइम में 90 करोड़ रुपया, लगभग 100 करोड़ रुपए के माइनस में आ गए। घर, बंगला, एवरीथिंग गिरवी हो गया। सोचो, अपने सुपर स्टारडम में उन्होंने सोचा कि चलो, अब तो स्टार तो बन लिया है, तो अब जरा प्रोड्यूसर भी बनते हैं, फिल्म मेकिंग करते हैं। एबीसी, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन कंपनी खोली, धड़ल्ले से फिल्म बनानी शुरू की।
एक के बाद एक फिल्म फेल होती चली गई और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है फ्लॉप हो गई। और सर हमारे सदी के महानायक जो है 100 करोड़ के माइनस में। कोई भी जब हालत बहुत खराब हो गई तो उनको लगा आप दोबारा एक्टिंग करते हैं, कोई नहीं दे रहा था एक्टिंग के लिए रोल, समझ गए। और फिर वो एक प्रोड्यूसर के पास गए और उन्होंने उसके बाद जाकर ये कहा, एक सुपरस्टार ने ये कहा, एक ऐसा आदमी जो 100 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करके लॉस में जा चुका था, उसने ये कहा कि मुझे एक फिल्म में काम दे दो। उसने उस टाइम शर्म नहीं की, अरे मेरे को तो बड़ी शर्म आती है, मैं तो सुपरस्टार हूं देश का दुनिया का, कैसे मांगूंगा ना, मैं नहीं मांगूंगा, शेर भूखा हो जाएगा, घास नहीं खाएगा, वैसे मर जाएगा, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो मर जाएंगे, लचीलापन लिखा है ना सामने, रिजिड हार्ड ईगो कंप्लेंट, इस तरह के लोग हमेशा जो है बर्बाद हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। क्यों? दे आर रिजिड। तो वो रिजिड नहीं थे, उन्होंने यहाँ जोड़े, मूवी बनाई, अनफॉर्चुनेटली मूवी फेल हो ली, एक दो मिले, उसके बाद वहां पे भी बंद होने वाला था मामला। बट फिर कहा ना कि अगर आपने अपने हार्ड टाइम्स के लिए अपने मस्तिष्क को, अपने मन को मजबूत कर रखा है और आप पॉजिटिव हो, फिर कायनात कुछ ना कुछ तो चमत्कार करेगी। फिर वो केबीसी आया, कौन बनेगा करोड़पति, राइट। आज देखते ही देखते लगभग लगभग 3,000 4,000 करोड़ के मालिक हैं इसके। सोचो आप। और सब कुछ कब हुआ है? 50 साल की उम्र के बाद। 50 साल की उम्र तक कईयों को लगता है ना झटका लग गया जी, कुछ नहीं कर सकता भाई, बड़े बड़े लोग निकल गए, हम और आप लोग तो क्या चीज है। तो अपनी सोच को इतना जबरदस्त कर दो। और सोच बनती है दोस्तों ट्रेनिंग से। ट्रेनिंग का ये चमत्कार है, जब ट्रेनिंग मिलती है किसी इंसान को, ट्रेनिंग को फॉलो करता है, तो बड़े बड़े बिजनेस के लॉस होते हैं, लोग झेल जाते हैं, लेकिन जो कमजोर दिल है ना, क्या करता है वो क्विट कर जाता है, क्विट क्विट। हमने भी की चीटियांस, मेरे भी फंस गए थे ब्रॉन्ज कार्ड वाले पैसे, 15,000 मेरे भी डूब गए थे, मैंने भी गोल्ड किया था, राइट, मैंने भी 1 साल मेहनत की थी, मैंने भी 6 महीने किए थे। उसकी जन्म कुंडली खोल के देखोगे ना, कुछ नहीं किया था, खाली पीली जुड़े थे, थोड़ा बहुत मेहनत की, और थोड़े लोगों ने रिजेक्शन कर दिया, थोड़े लोगों ने कुछ कहा, वह क्विट हो गया मामला। दुनिया ने तो बाद में देखा होगा, मेंटली हो सकता है शुरू में ही हो गया हो, राइट। कभी कभी दुनिया को दिखाने के लिए भी ना कि भाई साहब हमने की थी यार, इतनी जल्दी तो हार नहीं मानी थी, एक्चुअली मान तो कहे थे, विनर नेवर क्विट, क्विटर नेवर विन। तो कठिन समय में आप मजबूत कैसे रहेंगे? जब आपका माइंड सेट में मजबूती होगी। अभी तो 3 पॉइंट बाकी है भाई साहब, चिंता मत करो। 8, 9 और 10, तो ये तो चक्की पीसिंग चल रहा है, अभी क्या करें, है ना, करना पड़ेगा। ये बहुत, जो काम 2 दिन में होने चाहिए, 3 दिन में होने चाहिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही दिन में कर दूं, राइट। और आपके लिए भी बढ़िया है 2-3 दिन का काम एक ही दिन में निपट जाए। कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस तो मैं बता भी नहीं रहा हूँ, बट इतना जरूर है, अगर ये चीजें आपके जहन में, दिमाग में और मन मस्तिष्क में और आपके नोटबुक में आज आ गई ना, आप बहुत बड़े ट्रेनर बनने जा रहे हो इस इंडस्ट्री के आने वाले टाइम के। आप दुनिया को ट्रेनिंग देने वाले हो, जिस स्टेज में खड़े हो जाओगे ना, आपके नाम के झंडे गड़ने वाले हैं, ऐसे हिला दोगे ना आप। अक्सर आप देखोगे ना मेरे प्रोग्राम को, मैं जहाँ जाता हूँ कहीं बड़े इवेंट में, प्रोग्राम में, तो पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, फिर हम ही बोल रहे होते हैं, समझ लो, सन्नाटा हो जाता है मामला। पता क्यों? जब आपकी बातों में दम होता है ना, तो फिर लोग जो है ना अवाक होके, है ना, स्पीचलेस होके, बिल्कुल बुत बन के सुन रहे होते हैं, फिर वो तालियों की गड़गड़ाहटी होती है। तो दोस्तों आपका चीजों में दम होना चाहिए ना। तो 8वां पॉइंट है सराउंडिंग्स इन्फ्लुएंस बिलीफ सिस्टम। कैसे लोगों के साथ में उठते बैठते हो, इससे पता चलता है आपका माइंड सेट कैसा बन रहा है। नेगेटिव लोग, घटिया लोगों के साथ में रहोगे, करप्ट हो जाओगे, एक शानदार अपॉर्चुनिटी से बाहर हो जाओगे। इसी के जगह अगर आप पॉजिटिव लोगों से, सक्सेसफुल लोगों से, उनके संपर्क में रहोगे, उनकी सराउंडिंग में रहोगे, जो अचीवर्स हैं, जो यहाँ अचीवमेंट ले रहे हैं, है ना, कोई टूर में जा रहे हैं, कार फंड ले रहे हैं, बोनस ले रहे हैं, रॉयल्टी ले रहे हैं, प्रमोशन ले रहे हैं, रेगुलर सिस्टम में रहते हैं, रेगुलर मेंटर के साथ काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को पहचान लो अगल बगल में।
बस ऐसे लोगों के साथ में रहोगे तो बेड़ा पार, सिंपल। तो सफल लोगों के बीच रहने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और जो कमाई की जो क्षमता है वो कईयों गुना बढ़ जाती है। कौन नहीं चाहता आत्मविश्वास बढ़े और कमाई ना बढ़े? हर आदमी चाहता है। खाली चाहने से नहीं होगा, पता होना चाहिए किसके साथ में आप उठते बैठते हो, किससे आपकी बातें होती हैं। नेगेटिव लोगों से बात कर रहे हो, करप्ट लोगों से बात कर रहे हो, कंफ्यूज लोगों से बात कर रहे हो, तो बंटाधार होना ही होना है। यू मस्ट नो whom टू टॉक, whom टू सराउंड, किसके साथ सराउंडिंग करें। और इस इंडस्ट्री में दोस्तों, जो टीम के इवेंट में आते हैं, इस तरह के वेबिनार में आते हैं, उनकी ग्रोथ फास्ट होती है उन लोगों के मुताबिक जो अपने लगे रहे, अपने लगे हुए। हम तो कर रहे हैं, हम भी कर रही रहे ध्यानशी, हमारा तो हो रहा है, हो रहा होगा नो डाउट। पर यकीन करना, जो सिस्टम में और माहौल में रह के कर रहे हैं ना, उनकी ग्रोथ से कईयों गुना पीछे। लिख लेना डायरी में मेरी बात को, चेक कर लेना, कंफर्म है। 9वां पॉइंट है दोस्तों, बिलीव इन वैल्यू यू प्रोवाइड। मैंने कहा ना पिछले कल भी, पेन ढूंढो, दर्द देखो, दर्द क्या है, सामने वाले का दर्द। लोगों के दर्द क्या है? लोगों को ये दर्द है कि लोगों को ट्रेनिंग नहीं मिलती है। ट्रेनिंग मिलती है मान लो महीने में एक बार, वहां जा नहीं सकते हो। चले भी गए तो क्या ट्रेनिंग मिलेगी, कितनी मिलेगी भाई साहब? और जो मैं ट्रेनिंग यहाँ दे रहा हूँ ना, ऐसी ट्रेनिंग अभी तक मिली है कहीं तो आप बता देना। और नहीं तो ढूंढ लो आप, पूरे देश में भी दुनिया में भी। इतना आसान नहीं है मामला, पर मिल रहा है, फर्क ये है। जिनको नहीं मिल रहा है वो फील करते हैं भाई काश ऐसी ट्रेनिंग हमें भी मिलती, राइट। तो बिलीव इन वैल्यू यू प्रोवाइड, आप प्रोवाइड कर रहे हो वैल्यू यहाँ पर, राइट। क्या वैल्यू है? प्रोडक्ट, वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास। क्या ऑयल, मैंने देखा हेयर ऑयल की क्या पावर है। पूरे स्किन में कोई भी आपकी दिक्कत है, स्किन के रिलेटेड इशू है, हेयर से रिलेटेड इशू है, मेरा नीम और आंवले से बना हुआ जो तेल है, क्या आपके घर में यूज हो रहा है? क्या आप उसको प्रमोट कर पा रहे हो अपनी बहनों को, भाइयों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को? वो बेचने वाली आइटम नहीं है, कोई अच्छी चीज है, लोगों को बताओगे वो बोलेंगे हमें भी दे दो जैसा तेल है। तो वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट टूथपेस्ट आपके घर में तो यूज हो रहा होगा। कितने लोगों के घरों में आपने ये टूथपेस्ट पहुंचा दिया है? नेपकिन, वन ऑफ द बेस्ट नेपकिन कितने घरों में पहुंचा दिया है? नाइट क्रीम, क्या बेहतरीन नाइट क्रीम है हमारी। प्रोडक्ट एक से एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। क्रीमें तो आप यूज करते ही होंगे ना, फेस क्रीम नॉर्मली। ये नाइट क्रीम नाम है, डे में भी लगाते हैं लोग, और मैं तो लगाता ही हूँ मॉइस्चराइज के रूप में। बहुत शानदार है, बेस्ट, अल्टीमेट क्वालिटी। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हमारे पास में हैं। अगर आपने प्रॉपर तरीके से प्रमोट करने सीख लिए, पैसे की तो दिक्कत ही नहीं है, कमाई ही कमाई है, और लोग ही लोग जुड़ने वाले हैं। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, है ना। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर आप मानते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी जो क्वालिटी है जबरदस्त है, जो प्रोडक्ट है वो सच है, हम तो झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम सच में एक जेन्युइन प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। जब आपके अंदर ये फीलिंग आएगी, तो जो माल जो है बिकता है, बेचना नहीं पड़ता है, माल बिकता है और आपको प्रॉफिट होता है। आपको ये जो है ना, पैसे नहीं आते हैं, पैसे नहीं आ रहे हैं, ये रोना नहीं रोएंगे जिंदगी में। ये नेगेटिव लोग रहते हैं ऐसी जिंदगी में, पैसे नहीं आ रहे हैं, पैसे नहीं आते हैं। पैसे को ऐसे आते हैं, पैसे उन्हीं को आते हैं जिनको मैंने बताया ना, जो लोग प्रोडक्ट को यूज करते हैं और फिर उन बातों को प्रमोट करते हैं। यूज, शेयर एंड केयर फार्मूले पे काम करते हैं। तो अपने मूल्य पे पावर देखिए, जो प्रोडक्ट की पावर, बिजनेस की पावर बताइए, सक्सेस स्टोरी बताइए, इस बिजनेस ने जिंदगी कैसे बदली है वो बताइए ना, वही तो है वैल्यू। वैल्यू बताइए, ज्वाइनिंग की वैल्यू नहीं है 10-20-50 हजार रुपए, नथिंग। लेकिन 10-20-50 हजार रुपए से लोग लाखों रुपए कमाने वाले इंसान कैसे बन गए, आम से आम इंसान, आप वो बताइए लोगों को। प्रोडक्ट ने क्या किया जिंदगी में वो बताइए, उसको बोलते हैं वैल्यू। बताइए वैल्यू, है ना। जब आपको पता है ना इसकी वैल्यू जबरदस्त है, तो आपको इस काम में कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों। लास्ट है ये आज का पॉइंट, एक्शन पावर्ड बाय बिलीफ क्रिएट्स वेल्थ, राइट। इसका मतलब ये हो गया कि जब आप एक्शन लेते हो जिसमें आपको भरोसा है, विश्वास है, कितना अटूट श्रद्धा है, विश्वास है, आस्था है आपकी, तो वहां पर पैसे नहीं आते हैं, रुपए नहीं आते हैं, हमारी दौलत आती है, दौलत।
वहां 10, 20, 50 हजार, लाख, 2 लाख रुपए नहीं आते हैं, वहां लाखों रुपए महीने आते हैं, करोड़ रुपए साल के आते हैं। क्योंकि जो आपकी सोच और जो आपका विश्वास है ना, मैं इतना कहना चाहूंगा, ये सब कुछ यूजलेस है अगर आपने लगातार कंसिस्टेंटली इसके ऊपर काम नहीं किया। जो आपको पैसे चाहिए, राइट, जो सोच और विश्वास बेकार है। अगर आप लगातार पैसे के लक्ष्य की दिशा में काम ना करें, जो पैसे कमाना चाहते हो ना आप, उसके लिए आपको मेहनत करनी है, उसके लिए आपको आगे बढ़ना है। सिर्फ 1 लाख रुपए महीना कमाना है, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए महीना कमाना है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों। अगर आप डेली प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहे हो, डेली मीटिंग नहीं कर रहे हो, डेली डेमो क्लोजिंग नहीं कर रहे हो, फॉलोअप नहीं कर रहे हो, खाली ये सोचना सर हम बड़े बड़े ड्रीमर हैं, पॉजिटिव हैं, है ना, हमारा माइंडसेट बहुत बढ़िया है, मेरा बिलीफ जबरदस्त है, उसके साथ में एक्शन। एक्शन क्या है? लोगों से मिलना, उनसे बात करना, उनकी मीटिंग करना, डेमो क्लोजिंग, है ना, और फॉलोअप। जब ये करेंगे तो असली चमत्कार दोस्तों उसी से ही होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपका माइंडसेट है वो तय करेगा कि आप कितना पैसा कमा सकते हो, और जो आपका विश्वास है वो ये तय करेगा कि आप काम कैसे करते हो, है ना। जब इंसान को विश्वास होता है ना तो घर से सुबह निकलता है। जो माइंडसेट होती है वो डिसाइड कराता है कितनी ऊंचाई तक आप जाने वाले हो। और ये जो हर रोज का लफड़ा है ये तभी ठीक होएगा जब आप क्या करोगे, एक्शन ओरिएंटेड काम करोगे। तो मेरा ये मानना है कि उम्मीद करता हूं कि ये सारे ड्रीम लाइफ आपको मिले चांस से, इस बिजनेस के माध्यम से, और आप एक दिन इस इंडस्ट्री में रूल करो, इस इंडस्ट्री में आप अपना नाम का डंका बजाओ, है ना। तो मैं इतने कहूंगा कि इस तरह की ट्रेनिंग के माध्यम से आप सब लोग और मजबूत होंगे और पावरफुल होंगे और स्ट्रांग होंगे। आपके लिए थोड़ी मेहनत और बढ़ा दी मैंने अपनी, राइट। अभी तक मैं बिना पीपीटी के स्लाइड के मैं आपको दे रहा था, तो मुझे आज लगा कि कुछ भाई बहनों को जो है इसकी भी सख्त जरूरत है ना। कुछ दिखे तो सही, जो दिखता है वो बिकता है। तो हमने बोला चलो थोड़ा दिखा भी देते हैं, थोड़ी सी मेहनत इसके लिए करनी पड़ रही है, बट हम करेंगे जरूर, क्योंकि हमें पता है जिस काम को करने से फायदा होता है उस कर लेना चाहिए। एंड वी हैव दैट काइंड ऑफ एनर्जी एंड वी आर कमिटेड फॉर दैट। तो वंस अगेन थैंक यू टू आवर ट्यांस फैमिली, क्योंकि ये सब कुछ ट्यांस आवर कंपनी के सौजन्य से हो रहा है। आज ट्यांस नहीं होते तो शायद हम भी नहीं होते, राइट। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा ईश्वर को कि ईश्वर ने मुझे ये मौका दिया ट्यांस के रूप में। थैंक यू टू ट्यांस, थैंक यू टू आवर फैमिली, थैंक यू टू गॉड, थैंक यू टू माय फैमिली, थैंक यू टू आवर चेयरमैन ली सर, ट्यांस फैमिली, थैंक यू टू आईडीनेट सिस्टम, राइट, ऑल द लीडर्स, आप सभी का धन्यवाद। और सबके लिए दुआएं कि आप बड़े बड़े सपने देखो, ट्यांस से पूरे होंगे। आप जहां पर हो आपके ऊपर बहुत सारे मेंटर्स हैं, उनके साथ कनेक्ट कर लो, सिस्टम के साथ कनेक्ट कर लो। आपकी जिंदगी में चीजें बदलने वाली हैं। आप सब लोग शिखर पर मिलने वाले हैं। आज आप जिस लेवल पे हैं यहां से विजुलाइज करो इस साल कहाँ जाना है। 2025 में आप कहाँ होंगे, 2026 में कहाँ होंगे, और 2027 में कहाँ होंगे, और 2030 में आप कहाँ पे होंगे, और कितनी आप अर्निंग यहाँ पे ले रहे होंगे। वो भी विजुलाइज करो, वो भी लिखो अपने टारगेट्स को, अपने गोल्स को, क्योंकि आगे जो दोस्तों एक शानदार ड्रीम लाइफस्टाइल आपका इंतजार कर रही है। मेरा ये मानना है कि ये सब चीजें आपके लिए डिजाइन की गई हैं, आप डिजर्व करते हो, बस मिलना बाकी है। तो हमारा जो मिशन है, हमारा जो विजन है, वो यही है कि यहाँ से आप सिस्टम के माध्यम से अपने आप को अपग्रेड करें, अपने आप को मजबूत करें, और एक शानदार इतिहास लिखें अपने नाम की। हम सब लोग मिलकर रॉक करेंगे और टॉप करेंगे। तो मैं मैजिकल मंत्र कहना चाहूंगा, हेलो टियास, हेलो याई, बेटर टियास, बेटर लाइफ। आई लव टियास, आई लव आइडनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। चलो सिंगापुर क्रूज, ड्रीम लाइफस्टाइल इन सिंगापुर क्रूज। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लीडर क्रूज के लिए काम कर रहे हैं। 10% का जो ऑफर आया हुआ, 10% डिस्काउंट सभी प्रोडक्ट में, उसका फायदा उठा रहे होंगे। और बाकी सबको गोल्ड लाइन जाना है। All the best to you. See you all at the top of the world, top of Tian's business. God bless you all. अब हम चाहेंगे कुछ शेयरिंग अपने लीडर्स से, और फिर हम देंगे इजाजत। तो थोड़ा टाइमली ही ट्रेनिंग हमारी हो गई। मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा
शेयरिंग हो ना पाए कहीं, बट शेयरिंग के लिए मेरे पास टाइम है, तो मैं चाहूँगा हमारे लीडर से हम शेयरिंग करेंगे। तो शुरुआत के लिए काफ़ी सारे लीडर हैं पैनल में, तो शुरुआत हम करेंगे जी अवर ग्रेट लीडर अमन ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश से, और ब्रॉन्ज लाइन, यंगेस्ट ब्रॉन्ज लाइन इन इंडिया, अपकमिंग गोल्ड लाइन। वेलकम अमन जी, हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सर बिल्कुल आज का सेशन जो रहा वो बहुत ज़बरदस्त रहा, बहुत सुपर्ब रहा सर। और बिल्कुल सर आपने जो आज हमें सर 10 की पॉइंट्स बताए हैं वो बिल्कुल सर हमारी ग्रोथ के लिए बहुत कामगार हैं। और बिल्कुल सर आपने जैसे कहा हमारे जो अपलाइन है वो बिल्कुल बहुत शानदार है सर। हमारे ग्रेट एंड रिस्पेक्टेड मेंटर वनीता मैम, क्योंकि सर हम उनकी गाइडेंस में आज काम कर रहे हैं और उन्होंने सर हमारा माइंडसेट बहुत शानदार किया है। और सर जो आप हर रोज हमें एजुकेट करते हैं सिस्टम के माध्यम से, सर हमें लाइफ लेसन्स देते हैं, तो उसके लिए सर तहे दिल से शुक्रिया। और बिल्कुल सर आपसे यही सीखा है कि सिस्टम को फॉलो करना है। अगर हम सिस्टम में रहेंगे और अपने मेंटोर्स को सुनेंगे और जो भी ऊपर से कहा जा रहा है उसको फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली सर हमारी ग्रोथ होगी और हमारा रैंक आएगा। सर बिल्कुल, और बिल्कुल लगे हैं, टिके हैं और बिल्कुल जोरों शोरों से सर काम चल रहा है। और बिल्कुल सर 5 महीने सर हमारे पास सिंगापुर के लिए हैं और इन्हीं 5 महीनों में सर हम बहुत से रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे सर, आपके साथ से, विंता मैम के साथ से, युवराज सर के साथ से। और बिल्कुल सर अपना जो फोकस है वो यही है कि यंगेस्ट गोल्ड लाइन डन करना है बहुत जल्द सर, बिल्कुल। और सर कमिटेड है अपने काम के लिए, दिन और रात सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, ट्यांस ट्यांस ट्यांस। और बिल्कुल सर अभी तो अपना फ्यूचर है वो सिर्फ और सिर्फ ट्यांस के अंदर है, क्योंकि सर एक क्लियर माइंडसेट आपने कर दिया है, मैम ने कर दिया है। और खुद सर जब हम यहाँ पर काम कर रहे हैं फील्ड में उतर के, तो बिल्कुल सर हमें बहुत कुछ पता लग रहा है कि यहाँ से एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो हर किसी को नहीं मिलती, और जिसको मिल जाती है उसके जो भाग्य है वो बिल्कुल चमक जाते हैं। सो बिल्कुल सर आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए सर तहे दिल से शुक्रिया। और शुक्रिया करूंगा सर मैं अपने पेरेंट्स का, अपने भगवान का, इतनी शानदार इंडस्ट्री देने के लिए, और अपने गुरु वनिता मैम का, युवराज सर का, जिनका गाइडेंस है, सपोर्ट है हमारी कदम कदम के ऊपर, उनका भी सर तहे दिल से शुक्रिया। और सभी टीम लीडर्स का सर तहे दिल से शुक्रिया। और सर इसी के साथ मैं अपने मैजिकल वर्ड्स को कंक्लूड करता हूँ। हेलो हेलो एआई, बेटर टियास, बेटर लाइफ, आई लव टियास, आई लव and we all are diamond, go golden everyone soon, I am going, are you? Thank you sir, thank you so much, हम जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सारी शुभकामनाएं अमन जी आपको और पूरी टीम को, ऐसे ही आप सब लोग आगे बढ़ें। बेस्ट विशेस टू यू, गो गोल्ड लाइन सून, मेक मैनी गोल्ड लाइन्स इन योर टीम। ऐसे ही एक और स्पीकर हमारे बीच में, वो है राजेश सोम सर। वेलकम सर, स्वागत है आपका, और गोल्ड लाइन लीडर फ्रॉम मेरठ उत्तर प्रदेश। ओवर टू यू सर, शॉर्ट मैसेज के लिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और थैंक यू वेरी मच जो मुझे बोलने का मौका दिया। और जो आपकी ट्रेनिंग थी, जो आज आपने बताया है, मार्वलस, बहुत टॉप। और मैं तो बार बार कहता हूँ कि जो भी आप यहाँ सिखाते हैं ना, वही हम सब लोगों को सीखना है, और वही मैंने भी सीखा। और जिस वजह से आज मैं सीखता हुआ फील्ड में वर्किंग करता हूँ, यहाँ से रोज सीखता हूँ और उसे फील्ड में अप्लाई करता हूँ। क्योंकि सीख के रख लेना या बैठ जाना, जैसे आप बता रहे थे कि बहुत सारे लीडर्स कुछ नहीं करते, अब कहते हैं कि हमने क्लास ज्वाइन करी या कोई कंपनी ज्वाइन करी, कुछ नहीं होता। तो ये सब वही कहते हैं जो एक्शन मोड में नहीं रहते, जो काम करते हैं रिजल्ट जरूर आते हैं। और यहाँ काम करने का तरीका सिखाया जाता है, और वो सीखते हुए अगर हम काम करना शुरू कर दें फील्ड में जाकर के, तो रिजल्ट आते हैं। और 100% आते हैं रिजल्ट, उन्हीं के नहीं आते जो काम नहीं करते। तो हम तो सीखते हैं और लगे हुए हैं, आज में टिके हुए हैं, आगे बढ़ने का प्रयास है, गोल्ड लाइन तक पहुंच चुके हैं, उससे आगे की तैयारी है, काम कर रहे हैं। और जो हमारे साथ लीडर्स आए हैं, जो 8 स्टार हैं, उन्हें लॉन्च बनाने की तैयारी कर रहे हैं, कि उनकी लॉन्च के लिए प्लानिंग करते हैं। और यहाँ से ही जो हमारा अटेंडेंस सिस्टम है, इसी की वजह से सब कुछ हुआ है। तो मैं तो एक ही बात शॉर्ट में कहूंगा कि हम सीख रहे हैं, और हमने एक स्लोगन आपका सुना है, वही आज तक हम अप्लाई कर रहे हैं, कि ऊपर से सीखो कैसे, और नीचे बता दो वैसे, बीच में कमाते रहो पैसे। और एक लाइन और याद रहती है सर आपकी,
एड़ा बन के पेड़ा खाना है। मोर पैरालिसिस, मोर वो मोर एनालिसिस और मोर पैरालिसिस, ये जो बात है वो भी आपके समझ में आती है। इसलिए जो आप बता रहे हैं ना, इतना ही करते चलेंगे अगर हम लोग, तो जैसे हम गोल्ड लाइन बने हैं तो सभी गोल्ड लाइन बनने वाले हैं। और तो मैं थैंक यू कहूंगा गॉड को, थैंक यू कहूंगा मिस्टर ली को, थैंक यू कहूंगा अपनी फैमिली को, थैंक यू कहूंगा आपको और आपके गाइडेंस सिस्टम को, और थैंक यू कहूंगा अमरीश पांचाल जी को, और थैंक यू अपनी प्यारी सी टीम को, जिनकी बदौलत आज सब कुछ हुआ, इन सबकी बदौलत आज सब कुछ हो रहा है। और आज जीरो से आज एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, जो कुछ नहीं थे, नेगेटिव थे, हैंड टू माउथ थे, और अच्छा जीवन जी रहे हैं, तो ये सब कुछ हुआ। तो ये सब यहाँ से सीख रहे हैं और सीखते आगे बढ़ रहे हैं। तो हेलो ट्यान्स, हेलो आई बेटर ट्यान्स, बेटर लाइफ, आई लव ट्यान्स, आई लव सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल अराउंड गो करना एवरीवन सून। और हम जो हमारा टूर चल रहा है, जो 5 महीने बच्चे हैं, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं सिंगापुर क्रूज का। और हमारे कई लीडर्स भी लगे हुए हैं जो सब प्लानिंग में और मेहनत कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर। वंडरफुल सर, बहुत शानदार। आपकी लीडरशिप में आपकी टीम आगे बढ़ रही है, ऐसे ही आप आगे बढ़ाएं। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। सुपर। अगली आवाज के लिए मैं बुलाने जा रहा हूँ सुशील चिकारा जी को, our upcoming gold line. Welcome, Sushil ji. How is the Josh in your team? Over to you. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और जोश इज हाई सर। आज का सेशन सर बहुत ही शानदार, जबरदस्त सर। आपने बिलीव सिस्टम के ऊपर जो बताया सर आपने, और सर आज आपने माइंड सेट के ऊपर बताया, तो बिल्कुल 100% सर आज का जो पूरा का पूरा प्रोग्राम था सर, वो डेडिकेट था एक एक लीडर्स के ऊपर। क्योंकि जब तक हमारा माइंड सेट सही नहीं होता सर, तब तक हम ग्रोथ नहीं ले सकते। और जो बिलीव सिस्टम है खुद पे, अपने सीनियर पे, अपने प्रोडक्ट पे और टियान्स पे सर, तो बहुत ही शानदार सर। आपने इतना जबरदस्त बताया। और जबरदस्ती सर किसी का माइंड सेट नहीं कर सकते, जबरदस्ती किसी को ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं बिठा सकते, माहौल नहीं दे सकते जब तक वो खुद नहीं चाहे। और सर ये तभी होता है जब हमारे अंदर से वो चीजें होती हैं कि हमें अपना माइंड सेट करना है, हमें अपने टारगेट कंप्लीट करने हैं, तभी वो चीजें होती हैं सर। क्योंकि कोई भी कैसी भी सिचुएशन हो, और ये जो एक माइंड सेट होता है सर, जो पॉजिटिव माइंड सेट होता है, कि लोग बोलते हैं कि सर हम पॉजिटिव हैं, लेकिन कई बार पता चलता है कि सर उनको जब दोनों चीजों में से डिसाइड करना होता है कि घर में कोई गेस्ट आए हैं या मीटिंग में जाना है, या सर कोई परिवार में किसी की शादी है, तो मोस्टली जब देखा जाता है तो सर शादी को डन करते हैं और मीटिंग को कैंसिल करते हैं, या फिर वो अपने खुद के जो टारगेट है उनको कहीं ना कहीं वो पीछे छोड़ देते हैं। और जो रोजमर्रा का जो काम होता है ना सर, उसको वो फर्स्ट प्रायोरिटी में लेते हैं। तो इससे पता लगता है सर कि हमारा जो माइंड सेट है वो कैसा है। और जब तक हमारा माइंड सेट हमारे काम को लेके सही नहीं होगा, तब तक सर हमारे टारगेट, हमारे जो भी सपने हैं सर, जो हमारी बड़ी सोच है वो नहीं हो सकती। और सर जब से आईडीनेट में आए हैं तो 100% सर हमने अपना जो बिलीव सिस्टम है और सर जो माइंड सेट है, वो बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्टल है सर, कि हमें अपने टारगेट कंप्लीट करने हैं। और यहाँ से सर बिल्कुल जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसको 100% अपनी को सही करना, और अपने साथ लगे हुए लोग जो अच्छे माइंड सेट के साथ और बिलीव के साथ लगे रहेंगे, टिके रहेंगे, वो 100% यहाँ से गोल्ड लाइन भी जाएंगे, डायरेक्टर भी जाएंगे। और जितने भी टूर सर बाकी लीडर ले रहे हैं वो 100% लेंगे। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब वो खुद से अपने ऊपर विश्वास करेंगे, सिस्टम पे विश्वास करेंगे, और जो एजुकेशन दी जाती है उसको एक्शन में लेंगे। क्योंकि सिर्फ सर डायरी में लिखने से, सीखने से कुछ नहीं होता जब तक वो हमारे कर्मों के अंदर वो एक्शन में नहीं आती। क्योंकि जब हमारे कर्म होंगे ना सर ऐसे, तभी अचीवमेंट आएगी। और सर आप इतनी अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, इसके लिए सच में सर मेरे पास कोई भी शब्द नहीं है। क्योंकि जब हम स्कूल में पढ़ते थे सर, तो एक तरह से वो बस ये था कि हमें एग्जाम पास करने हैं, लेकिन सर ये हमारी लाइफ का एग्जाम है, जिसमें सर आप डेली हमारी हेल्प करते हैं कि हम अपने सपने पूरे करें, अपने बच्चों के सपने पूरे करें। हमारे से ज्यादा सर आप खुद एक्टिव होते हैं कि कैसे ना कैसे हमारा जो माइंड सेट है, हमारा जो बिलीव का लेवल है वो कैसे अच्छा हो। उससे भी ज्यादा कोशिश हमें खुद करनी चाहिए सर, कि कैसे हम अपने आने वाली पीढ़ियों की जो लाइफ है सर उसको सुधारें। तो थैंक यू सो मच सर इसके लिए, आपका, उमा मैम का, बच्चों का। क्योंकि सर एक पूरा परिवार जब साथ देता है, तभी सर आप इतना अच्छा एजुकेशन दे पाते हैं, माहौल दे पाते हैं। उसमें पूरे परिवार की होता है सर, साथ होता है। और थैंक्स करना चाहूंगी डॉक्टर ए के पांचाल सर का, जय भगवान सर का। क्योंकि सर आज अगर मैं इस पैनल के अंदर, इस सिस्टम के अंदर हूँ,
तो वो मेरे सीनियर की देन है, क्योंकि उन्होंने मेरे को ये सिस्टम दिखाया था सर, एजुकेशन दी थी और आप लोगों से मिलवाया। तो इसके लिए डॉक्टर के पांचाल सर का, जय भगवान सर का तहे दिल से धन्यवाद। और मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए थैंक्स करना चाहूंगी मेरे हस्बैंड का, मेरी प्यारी सी टीम का, जो सर आज एक सूत्र में बंध के काम कर रही है और सभी के अपने टारगेट हैं कि हमें मिलके अपना गोल लाइन डन करना है। और जो लगा रहेगा, जो सर टिका रहेगा, वही 100% गोल लाइन जाएगा। थैंक यू सो मच सर। और थैंक्स करती हूँ मैं परमात्मा का, अली सर का, अपने पेरेंट्स का, अपने बच्चों का, इसमें हर किसी का योगदान है सर कि आज हम आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच सर आपका दोबारा से, और हमारे आईडीनेट सिस्टम के सभी लीडर्स का, जिनसे सर जो शेयरिंग करते हैं डेली सीखते हैं, और जो पैनल में आते हैं उनसे भी बहुत कुछ सीखा जाता है कि कम से कम ये वो लीडर हैं जो नहीं आए ना, ये उनसे कुछ ना कुछ कदम आगे है, जो डेली आते तो हैं और सीखते भी हैं। और एक ना एक दिन अगर ऐसे ही टिके रहेंगे ना पैनल में, तो 100% ये भी यहाँ से गोल्ड लाइन जाएंगे, क्योंकि वही जा सकता है सर जो टिका रहेगा। थैंक यू सो मच सर आपका दोबारा से। हेलो टियान्स, हेलो आई, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। आई लव टियान्स, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई में डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। और जाना सर सिंगापुर और बढ़ना सर गोल्ड लाइन। आपके आशीर्वाद के साथ 100% डन करेंगे सर गोल्ड लाइन। थैंक यू सो मच सर। बहुत शानदार सुशील जी, बेस्ट विशेस टू यू एंड योर होल टीम। ऐसे ही आप आगे बढ़ो जल्दी से गोल्ड लाइन, और फिर पूरी टीम को गोल्ड लाइन बनाना है और बहुत आगे जाना है। और अगली आवाज के लिए मैं बुलाने जा रहा हूँ वर्षा ठाकुर जी को, बिलासपुर से, 8 स्टार लीडर, अपकमिंग ब्रॉन्ज लाइन। वेलकम वर्षा जी, कैसे हैं आप? हाउ इज द जोश? ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर मुझे पैनल पे लाने के लिए। सर आज का सेशन, सर आज का क्या सर, आजकल जो भी सेशन चल रहा ना सर, हर एक के लिए बहुत अच्छा मैसेज, बहुत अच्छा माइंड सेट हो रहा सबका कि हमारा अगला काम क्या है। टियान्स में आए हैं तो क्या काम करना हमने। सर आपकी जो एजुकेशन है सर, सल्यूट है सर, हर बारी तहे दिल से सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, जो आपने हम जैसी हाउस वाइफों को उभरने का मौका दिया सर। और सर आपकी जो बात है सर, एक एक बात में सर खरे उतरेंगे सर। मैं अपने आप से वादा करती हूँ सर, एक एक बात आपकी दिल से, दिमाग से, माइंड सेट करके सर फील्ड में उतारेंगे और अपने आप को अच्छी ग्रोथ में, मतलब अपने आप को चेंज करेंगे सर। और सर जो हम आप हमें बताते हैं कि हम टीम को कैसे ज्वाइन करें, जो आज का सेशन सर अमेजिंग सर। और जो अमन सर की जो फीलिंग थी सर, मैं उस बच्चे को देख के ना सर अपने आप में, अपने आप को बहुत कुछ अपने आप से पूछती हूँ, अपने आप से समझाती हूँ कि उस बच्चे ने मुझे इस सिस्टम में लाया। सर सीनियर है, हम सर है हमारे लिए सर, जिन्होंने मुझे आज ये अपॉर्चुनिटी दी और मुझे समझाया। सर हेल्थ के बारे में बिल्कुल जीरो थे सर हम, जो हमने यहाँ सिस्टम में आके इस आईडी नेट सिस्टम के स्टूडेंट बने, और इस सिस्टम से सर इतना कुछ सीख रहे सर, जो हमें आज फील्ड में जाने का मौका मिल रहा है, लोगों से बात करने का, उनकी सवालों के जवाब का अच्छी तरह से जवाब दिए जा रहे सर। जो हमने आज यहाँ पे लर्निंग पे सर इतने आ रहे हैं सर, और यहाँ से हमें डेफिनेट है कि हमें अर्निंग मिलेगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। बाकी सर हेल्थ को लेके बहुत इशू जैसा जो लोग हैं हमारे पास, बहुत अमेजिंग रिजल्ट आ रहे हैं, आगे बढ़ते जाएंगे। टीम के लिए सर यही मैसेज होगा कि इतना विश्वास करो, इतना विश्वास करो ना, कि बोलते कि सच्चा सत्संग, सच में हेल्थ का सत्संग यहाँ लग रहा है हमारा। शाम को हर डेली जूम पे आओ सर। किसी वजह से सर कभी नहीं आते, सॉरी सॉरी फील करेंगे सर, क्योंकि कभी हमारे पास वो नहीं होता, नेटवर्क नहीं होता है सर, कुछ फैमिली मैटर भी होता है कुछ सर। बाकी सर उसके लिए, बाकी तो हमेशा सर हम आते हैं, पर फिर भी नेटवर्क इश्यूज की वजह से कभी नहीं आ पाते। तो सर ये सर आपकी देते हैं दिल से सर, हम आपसे माफी मांगेंगे कि हम आपके जो भी रूल पर हम अच्छी तरह से अच्छे उतरेंगे। तो टीम के लिए, सबके लिए मैसेज होगा कि आओ, विश्वास करो, ये एक अनमोल अपॉर्चुनिटी हमारे लिए, इसको मत छोड़ो सर। यही है। बाकी सर भगवान का तहे दिल से धन्यवाद, मेरे परिवार का, पेरेंट्स का, स्पेशली सर बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे गुरुओं का सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, गुरु ब्रीता मैम का, युवराज सर का, जिन्होंने हमारे को, हमारी हिमाचल में ये अपॉर्चुनिटी लाई और हमें बहुत अच्छा मौका मिला सर। बाकी सर मैजिकल वर्ड के साथ, हेलो टियान्स, हेलो एआई, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, आई लव टियान्स, आई लव आईनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल अ डायमंड, गो गोल्ड लर्न एवरीवन सून। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। जाना तो सर अमेजिंग, सिंगापुर है सर। अमेजिंग, अमेजिंग, बहुत शानदार। ऐसे ही आप आगे बढ़ो वर्षा जी, बिल्कुल आपके पास वो सारे
भगवान ने दी हुई खूबियां हैं, क्वालिटीज हैं, जो आपको गोल्ड लाइन बनाने से रोक नहीं सकती है। बनना बाकी है, यू डिजर्व टू बी। और थोड़ा सा समय हर जगह लगता है, हर काम में लगता है। जैसे आप 8 स्टार बन गए, ऐसे गोल्ड लाइन भी बन जाएंगे। तो बिल्कुल। और आप सबके लिए गुड न्यूज़ ये है कि अब आने वाले दिनों में हर रोज के प्रोग्राम में कुछ ऐसा होगा कि अगर आपका कोई गेस्ट यहाँ बैठा हुआ है ना, उस गेस्ट को कुछ प्रोडक्ट की भी डोज मिल जाएगी, कुछ बिजनेस की डोज मिल जाएगी, फिर ऊपर से ट्रेनिंग की डोज मिल जाएगी। तो मुझे थोड़ा सा अपने इमोशन को कंट्रोल करना है, तो मैं थोड़ा सा उसको बैलेंस करके कुछ इस तरह से तैयार करना चाहता हूँ आपके लिए कि बढ़िया तड़का लगे। रात को जब सो तो दिहाड़ी बना के सो। सर आज एक गेस्ट आया था, फोन करके बोल दिया गोल्ड से एंट्री लगा दो। आप बोलोगे 6,000 रुपये 7,000 रुपये की दिहाड़ी बन गई सर, और क्या चाहिए, है ना। और दूसरे दिन आप बोलोगे तो सर आज तो 10,000 और बन गए, 17,000 बन गए सर। ये तो कमाल कर रहे हो सर आप। हम तो डेली, मतलब सोचो ना, अगर आपके डेली 15-17,000 बन गए अगर 2 दिन में, तो 15 बारी में हिसाब लगा लो, 15 7 होते हैं 105, 2.5 लाख के आसपास, 2 लाख से ऊपर का पे आउट है। आप डेली एक गेस्ट लेके आ जाओ, और ऊपर वाले ने कुछ ऐसा आशीर्वाद कर दिया कि पता चला डेली डन होता जाए गोल्ड। कुछ भी हो सकता है, मैं तो बता रहा हूँ ना आपको। आप समुद्र में हो, बट याद रखना वो ना हो जाए, मैं बोलता हूँ कभी सर्दी कभी गर्मी, ये तो कुदरत के नज़ारे हैं। कभी कभी प्यासे वो भी रह जाते हैं जो रहते दरिया के किनारे हैं, राइट। तो भाई दरिया के किनारे रह के अगर प्यासे रह रहे हो तो भाई फिर तो मामला गड़बड़ है ना। तो यहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी हो तो हो, पैसे की नहीं हो सकती है। बस एक ही कंडीशन है, हर रोज मेहनत करो, दिन में मेहनत करो, रात को भी गेस्ट को लेके आ जाओ। मैं आपको बता दूं, भगवान की दया से अगर गेस्ट में दम होगा ना, हम कुछ नहीं समझाते ना तब भी लोगों को समझ आता है। बाकी जिसकी किस्मत ही खराब हो, तो उसको आप गाजे बाजे के साथ लाओ, फूल माला चढ़ा के भी लाओगे ना, हो सकता तब भी मना कर जाए। तो उसमें क्या कर सकते हैं। हमारा काम है चांस लेना, राइट। आपका लाना, हमारा बताना। और बाकी अगली आवाज के लिए इंतजार कर रहे हैं आप, वो है करम सिंह जी हमारे मेरठ से। वेलकम करम सिंह जी। एक शॉर्ट मैसेज चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको, हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बोलने का मौका दिया और आज का सेशन सुपर हिट सर। वैसे तो हमेशा ही रहता है। और सर मैं इस एजुकेशन को अपनी जॉब से कंपेयर कर रहा था। जॉब में भी ट्रेनिंग होती थी, वहाँ पे सिखाते थे कि भाई आप काम कैसे करोगे। और लेकिन यहाँ में बहुत फर्क है सर, जमीन आसमान का फर्क है। और वहाँ फॉर्मेलिटी होती थी जी। और वैसे तो आप देखें कि जो हमने देखा है कि नौकरी में केवल गुजारा हुआ है, और यहाँ से हम सपने पूरा करेंगे जी। और आपकी एजुकेशन लेकर के हमने 7 स्टार तो कर लिया, और हम इसको जल्दी 8 स्टार करेंगे, और ये सिंगापुर जाना है सर। तो ये आपकी एजुकेशन का कमाल है ये। और जो बाहर तो ना लाखों रुपए में भी नहीं मिल सकती है, बाकी कंपैरिजन करें तो लाखों रुपए में नहीं मिल सकती। और हम इस एजुकेशन का फायदा लेंगे सर, और हम अपनी टीम को ये एजुकेशन देंगे, सिखाएंगे, बताएंगे, और आगे बढ़ेंगे सर। मैं अपनी टीम का भी धन्यवाद करता हूँ कि टीम मेरे साथ है। छोटी सी टीम है, इसको बड़ी करेंगे। आपने भी कई बार कहा कि जितनी बड़ी फौज उतनी बड़ी मौज। तो मौज तो करनी सर यहाँ से। यहाँ रॉयल्टी लेनी है, पेंशन नहीं लेनी है, रॉयल्टी लेनी है, जो हमारी 7 जनरेशन तो जाएगी जाएगी। और सर कहने के लिए बहुत सारी बातें, मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है सर। और नौकरी का माइंडसेट अब बिल्कुल बदल गया है सर। बिजनेस का माइंडसेट आ गया है कि हाँ हम लोगों से मिलेंगे, लोगों को क्लोजिंग करेंगे, और लोगों को ज्वाइनिंग कराएंगे, लोगों की हेल्प करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच सर। डी सर का भी धन्यवाद करता हूँ सर मैं, कि उन्होंने ऐसा मौका दिया कि भाई हम जब नौकरी पूरी कर चुके हैं और लोग बैठने की, आराम करने की स्थिति में होते हैं, और मेरा मन है, और उन्होंने मौका दिया कि काम करके हम लोगों की मदद कर सकते हैं यहाँ से। तो मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है सर। और आपका धन्यवाद करता हूँ पाल सर का, कि आपसे इतनी बढ़िया एजुकेशन मिलती और प्रॉपर गाइडेंस मिलती कि हाँ आप इस काम को जल्दी कर सकते हैं। हम आईडी नेट जितने भी कोर लीडर्स, उनका धन्यवाद करता हूँ। राजेश सोम सर हैं मेरठ से, उनका धन्यवाद करता हूँ सर। मेरे मेंटोर हैं डॉक्टर अमीश्वर पांचाल जी, जो डेली एजुकेट करते हैं, बताते हैं, गाइड करते हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। मैं अपनी फैमिली का भी धन्यवाद करता हूँ जो मेरे साथ है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, थैंक गॉड, परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ। और सर यहाँ करेंगे सर, रुकेंगे नहीं सर। और जब तक है तो ट्यांस के साथ है, बाकी ट्यांस के साथ है, ट्यांस के साथ ही रहेंगे।
अपनी बात को यहाँ खत्म करते हैं। हेलो टियांस, हेलो है बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव द सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन, एवरीवन सून। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वंडरफुल सर। ये भी ताकत यहाँ पैदा हो जाती है कि बहुत लिमिटेड टाइम में बहुत सारी बातें करनी है, और आपने सब गिला मिला के सब कुछ इकट्ठा करके अपना पेश करके आपने क्लोज भी कर दिया। तो ये सब चीजें क्या होती है कि जब आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो समय की नजाकत को देखते हुए 1 मिनट बोल दिया तो आप 1 मिनट में भी निपटा सकते हो, आपको 2 मिनट बोला तो 2 मिनट। तो ये जो चीजें आप लोगों में डेवलप हो रही हैं, ये बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि सामने वाला बोलता है भाई साहब कब ये जाएगा, कब इससे जान छूटेगी, ये जा ही नहीं रहा है, 2 घंटे से बैठा हुआ है, बोल रहा था आधा घंटा में समझाऊंगा चला जाऊंगा, है ना। तो सोचो उस जब मान लो कोई आपके पास आया हुआ ये बोल के मैं अभी आधा घंटा का काम है बस, और आपको भी लगता है चलो आधा पौना घंटा में निपट जाएगा, फिर मेरे को जाना है कहीं काम से, किसी को टाइम दे रखा है, और आप जाके राजी नहीं हो भाई साहब, तो क्या लगेगा। जो बंदा आपके पास आया है वो जाके राजी नहीं है, तो आपको लगेगा ना यार मैं तो अटक गया अब तो जान छुड़ाएगा वो, सुनेगा नहीं, समझेगा भी नहीं। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कहीं भी जाते हैं एक लिमिटेड टाइम के अंदर चीजों को क्लोज करना है, ताकि उसकी एंट्री आए, ना कि वो पता चला कोई बैड इंप्रेशन लेके बैठ गया। आज की लास्ट स्पीच है, फाइनल स्पीच है, वो है निर्मला जी की। और फिर हम कल शाम को फिर मिलेंगे 9 बजे ट्रेनिंग के लिए, और जितनी भी शेयरिंग के लिए लीडर हमारे बीच में बैठे हुए हैं आपको फिर मौका मिलेगा कल। आज के लिए निर्मला सिंह जी हमारे अपकमिंग गोल्ड लाइन गुजरात गुड़गांव से, वेलकम निर्मला जी, हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और जो साही सर, और आज की ट्रेनिंग सुपर से ऊपर जबरदस्त तरीके से आपने क्लोजिंग पे भी बात की, आपने सेल पे भी बात की, आपने माइंडसेट पे भी बात की, आपने रिस्क लेने पे भी बात की, हर चीज पे बात की। और ये बिजनेस कैसे करना है उस पे भी बात की, क्योंकि ये बिजनेस से हमें 10-20 हजार नहीं कमाना, हमें लाखों रुपए महीना कमाना है। तो लाखों रुपए महीना कमाना है तो माइंड सेट भी हमें लाखों का ही करना पड़ेगा, तभी आएंगे। और जब हम लाखों का माइंड सेट करेंगे सर, तो हमें उस तरीके की मेहनत भी करनी पड़ेगी और प्लानिंग भी। और उसकी प्लानिंग करने के लिए हमारे पास में आईडी नेट सिस्टम है, और बहुत सारे हमारे गोल्ड लाइन हैं जो हमारे साथ में है। तो उनके लिए सर आज हमारी भी एनडीओ हुई थी, जैसे संडे का हमारा प्रोग्राम होता है, तो सर ने भी हमारी प्लानिंग के लिए बात ही करी कि आप प्लानिंग के साथ में कैसे कम टाइम में अपने रैंक को अचीव कर सकते हैं। तो सर जैसे अभी सर ने बताया, करम सिंह सर ने, कि यहाँ पे दिल से ट्रेनिंग दी जाती है, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं दी जाती। क्योंकि जहाँ पे फॉर्मेलिटी के लिए दी जाती है वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता, पर यहाँ पे अगर हम डायरी पेन में भी नहीं लिखे ना तो दिमाग में दो बातें घुस जाती है, वही हमारे बिजनेस के लिए काम हो जाती है। तो थैंक यू सर। और ये सच है कि हम अपने बिजनेस को आगे रखते हैं या फिर हम अपने रिश्तेदार को या फिर घर के कामों को आगे रखते हैं। अगर हम उनको रखेंगे तो हमारा बिजनेस पीछे रह जाएगा। और मैं सर फर्स्ट अपनी टियान्सी को रखती हूँ, चाहे रात हो चाहे दिन हो, चाहे फैमिली में कोई हो या रिश्तेदारी में, तो मैं पहले टियान्सी को प्रायोरिटी देती हूँ। क्योंकि मेरे लिए उसने मुझे जान बचाई है, एक पहचान दी है, और लाखों की इनकम दी है, देश विदेश की यात्रा दी है। और जो मेरे सीनियर कहते हैं वो मेरे लिए पहला फर्स्ट काम वही होता है। तो थैंक यू सर, क्योंकि ये मुझे ट्यान से ये आईडी नेट सिस्टम पे आके पता चला कि आप किस तरीके से बिजनेस को अपना मान के और आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि पहले तो कर रहे थे पर रिजल्ट नहीं आ रहे थे। रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे थे? क्योंकि हमने टारगेट ही सेट नहीं किए थे। तो यहाँ पे आके हमें टारगेट सेट करे और उनको पूरा भी किया। तो थैंक यू सर, थैंक यू सभी का, और डॉक्टर के पांचाल सर का दिल से थैंक यू, क्योंकि उनकी वजह से मेरी टीम में जान आई। और आज टीम में इतनी जान है कि हर किसी का एक टारगेट सेट है। और बहुत जल्द अपना भी सर गोल्ड लाइन के लिए फाइट है, सिल्वर लाइन बहुत जल्द क्लियर करेंगे, क्योंकि सिंगापुर की तैयारी है। तो हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आइडिया सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वियोला डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। चलो सिंगापुर, चलो सिंगापुर जाना गोल्ड लाइन है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। वंडरफुल निर्मला जी, बिल्कुल दिल्ली एनसीआर में बहुत ही पावरफुल हमारे अपकमिंग गोल्ड लाइन में निर्मला जी, सुशील जी, मीना गुप्ता जी, ये 3 ऐसे लीडर हैं जो मेरे को दिखाई दे रहे हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे हमारे 8 स्टार लीडर हैं अभी जो इस दौड़ में हैं। बिल्कुल आप सब लोग इसी जज्बे के साथ आगे बढ़िए, हम सब आपके साथ में हैं।
system, Tians, everything. Once again, thank you everyone being with us till now today. और मैं आपको अनम्यूट करता हूँ मैजिकल मंत्र के लिए। कल शाम को फिर मिलेंगे ठीक 9 बजे एक शानदार ट्रेनिंग के लिए, और साथ में एक शॉर्ट ओपीपी भी करेंगे हम कल। ये रहे आप, और ये रहे आपके लिए मैजिकल मंत्रास। ओवर टू यू। हेलो टियान, हेलो टियास, हेलो टियास, बेटर टियास, बेटर नाइस। I love Tians, I love my sister. I love my sister. I love my diamond. People are diamond. Pure gold diamond. Everyone. चलो चलो सिंगापुर खुल्लूस। Thank you, thank you everyone. Bye bye. Take care. थैंक यू सर। राधे राधे।